एक लड़के ने पेपर दिया, उसकी राइटिंग ऐसी थी कि कंप्यूटर भी फेल था तो उसकी राइटिंग के आगे। जितने प्रश्न पेपर में आए थे उसने पूरे सही सही लिखे। दुनिया में कोनो भी पेपर जांचवे बारो एक बिंदी की गलती ने निकाल सकते की। राइटिंग कंप्यूटर जैसी, पूरे प्रश्नों का उत्तर दिया, पर जब उस लड़के का रिजल्ट आया तो वो लड़का फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? राइटिंग 1 नंबर की है, जो प्रश्न आए थे उसने पूरे लिखे, और जब जांचने वालों ने पेपर जांचा तो उस लड़के को फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक गलती भूल कर गया था। उसने बाकी तो सब सही लिखा था, पर पेपर में अपना रोल नंबर लिखना भूल गया था। अब कितना भी अच्छा पेपर किया जाए और अगर रोल नंबर ना लिखा जाए तो क्या पास हो सकते हो? ऐसे ही जीवन में कुछ भी कर लो, पर अगर राम का नंबर, राम का नाम जीवन में नहीं लिया है तो तुम भी जीवन के पेपर में फेल हो जाओगे। इसलिए नाम लेते रहो, नाम जप करते रहो, जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम जप करो। आज की चर्चा यहां से है, ध्यान से सुनना। एक आदमी जंगल में भटक गया, रात का समय था, दूर दूर तक अंधेरा था, उसे कहीं भी प्रकाश की इतनी सी आशा नहीं थी। उसने सोचा तो हम मर जाएंगे, कोई जानवर हमें खा जाएगा। तो बेचारा मन मारे जिस तरफ उसे लग रहा था, रास्ता तो दिख नहीं रहा था, पर आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसने क्या देखा? कोई प्रकाश देखो अंधेरे में, जंगल में। उसके प्राणों में प्राण आए कि चलो कोई न कोई तो दूसरो है जंगल में, और उस प्रकाश को पकड़ करके आगे गया। तो एक आदमी लालटेन लाए, तो ध्यान से सुना जो जगह था, पास में जाके कहा, भैया तुम कहां जा रहे हो? बोले हम फला गांव जा रहे हैं। उन्हें कही तो तुम्हारे गांव के 5 ही किलोमीटर दूर हमारे गांव आ गए हैं। अब अपन 1 से 2 हो गए और तुम्हारे हाथ में लालटेन भी है, अब तो अपन 2 ही जने चले गए। तो दोनों बड़े आनंद से बातें करते हुए चले जा रहे थे, और उस आदमी का गांव आ गया जिसके हाथ में लालटेन थी। वो अपने घरे चलो गो, और जो आदमी फिर भटक गया जहां को था। भाई वो तो लालटेन लाए तो को घर आ गो, वो तो अपने ठिकाने चला गया, पर ये आदमी फिर भटक गया। बस इतनी सी कहानी है। ये कहानी हमारी और आपकी है, ध्यान से सुनना। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम इस संसार के जंगल में भटक गए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। इस संसार के जंगल में भयंकर जानवर हैं, तुम्हें कभी भी खा सकते हैं। उन जानवरों के नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा। पर इस जंगल में हमें एक प्रकाश दिखता है, वो है गुरु। अब गुरु के हाथ में भजन की रहे थे लालटेन। तो जब हम गुरु जी के पास पहुंचे थे तो हमें बड़ा सुकून मिला था, क्योंकि उनके लगा भजन की लालटेन है, तो ये अंधकार से प्रकाश दिखने लगा। कुछ देर हम लोग गुरु के साथ चलते हैं तो आसान होता है रास्ता, पर गुरु जी को घर आ गओ, माने गुरु जी को शरीर त्यागने। तो गुरु जी ने शरीर त्याग दो, पर वो आदमी ने जा गलती कर दी थी। अगर वो एक दिमाग लगा ले तो, और गुरु जी से कहते, गुरु जी तुम आओ घर तो आई गओ, तुम तो पहुंच गए ठिकाने, अब जब लालटेन हमें दे दे तो ये के सहारे हम आगे न कर जाएं। पर उन्हें वह लालटेन नहीं लाई, मतलब हम अपने गुरु से नाम जप की लालटेन नहीं ले पाते, प्रकाश नहीं ले पाते। और अगर अपने गुरु से हम वो नाम जप का प्रकाश ले लें तो हमारा भी रास्ता सुगम, सरल और सहज हो जाएगा, और उस परमात्मा से हमारा मिलाप हो जाएगा।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि परीक्षित जी भटक गए, सुखदेव जी मिल गए, उनके लगा आत्मज्ञान को लालटेन है। तो सुखदेव जी ने 3 बातें बताई कल, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। पर उसके पहले परीक्षित से कहा, परीक्षित भगवान तक पहुंचने के 3 रास्ते बताए। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। दूसरो सूत्र बताओ, कीर्तव्याश्च, भगवान को कीर्तन करो। और तीसरी बात बताई, स्मरण, भगवान का ध्यान करो। एक बार किसी ने उच्च कोटि के संत से प्रश्न किया कि अगर भगवान से जल्दी मिलने हैं, बहुत जल्दी मिलने हैं भगवान से, तो क्या करें? महात्मा बोले, ज्यादा कछु नहीं, 3 काम करने लगो। अगर 3 काम जीवन में आ गए तो भगवान से बहुत जल्दी मुलाकात हो जाए। 3 काम कौन? सबसे पहले दया, अपने भीतर दया ले आओ। दया कैसी? सबके प्रति। दया तो अपन सबके भीतर है, पर अबे जो दया अपने लगा है वह है मोह में लपटी। और जौन दिन जा दया मोह से मुक्त हो गई, वही दिन आनंद बन गया। अबे दया सबके भीतर है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें दया नहीं है, पर वह लिपटी मोह में है। कैसी? ऐसे समझ ले, एक माता जी ऊपर बना रही थी रोटी, उनके कानों में आवाज पड़ी को बाल बच्चे के रोवे की। उनने सोची हम ही रो मोड़ा रो रहा। सो बेई आटे में हाथ छपे, दौड़ के जीना से नीचे उतरी तो का देखो कि दूसरे को मोड़ी मोड़ा रो रहा। वे फिर लौट गई आंखें था कौन हम आवा रो रहा। जो कहा है दया तो है, पर में मोह है कि हमाओ मोड़ा रो तो उठा ले, है ना? अरे सोच लेती बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी हो सकता है, उसको गोदी उठा लेती वो माता, पर नहीं। दया तो हती के बाल बच्चों रो रहा, उसको दौड़ के नीचे आई, पर अपनों नोई सो वापस भाग गई। अपना नहीं है तो वापस भाग गई। मेरा निवेदन ये है कि दया सब पे हो हमारी, सब उसी के तो बनाए हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी प्रचलित चौपाई है, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, लगभग इतने ज्यादा नहीं तो 95% हुआ तुझे चौपाई के सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, उसी समय मीराबाई ने एक भजन लिखा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। मीराबाई ने जब इस चौपाई को पढ़ा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, मुझे आपसे मिलना है, कम से कम तुम जान तो गए कि सब में सीताराम बैठे हैं। तुलसीदास जी ने पत्र पढ़ा और पत्र वापस कर दिया। उसमें क्या लिखा? बेटी मीरा, मैं तुझसे मिल लेता, पर मैंने 1 महीने का संकल्प लिया है कि मैं किसी नारी को देखूंगा नहीं। मीरा ने पत्र लिख दो, बाबा अब तो मिलो और जरूरी होगा, और तुमने संकल्प लो कि 1 महीना तक महिला पे नजर नहीं डाल रहे कोनो, तो बीच में पर्दा लगा लीजिए। हमें तो 2 बातें करने, देखने से कहा। पर्दा लगाया गया, मीरा पधारी, तुलसीदास जी से कहा कि आपने चौपाई लिखी सिया राम मैं सब जग जानी। बोले हाँ। बोले जान गए? बोले हाँ जान गए। मीरा बोली पर माने नहीं है। अब जानबे में और मानवे में बहुत अंतर है, जानबे और मानवे में बहुत अंतर है।
कैसो? अच्छा तुम्हारों में एक जने बताओ को नहीं जानत के सब इतना ही छूट दे, बताओ को नहीं जानत, बताओ अच्छा कौन कौन नहीं जो पता कि को कछु लेके नहीं जा सके थे, अपने संगे भी कछु ने जे जानत अपन सब हैं पर मान नहीं रहे, बताओ अच्छा मान को रहो जवाब, और जाने से कछु नहीं होने, बात तो तब है जब जवाब मान जे हो, जानवे को तो सब ये जान रहे, तुम्हारे पूरे लाल बुझक्कड़े बैठे, अब तुम सांप आंधरे कर दो तुम बतियावे पे आ जाओ, मार घटा पे ऐसो बतियाओ थे आदमी, कई भज्जा कछु नहीं जाने, लकड़ियां बाय लकड़ियां जमा रहा है, इनको ब्रह्म ज्ञान जग मन मार घटा में पूरो, चार छेखों घेर गए और इनने सांप आंधरे करे, कई भज्जा एक दिन जो ही अपनो होने से अब तो जो है सो जितो अच्छो कर ले, को के संग कछु नहीं जाने देख रहे थे, आज वो सब छोड़ के चलोगा, जो नो कोने कही दाऊ उनने मेड़ में पंजा मार दाओ, कह लगे हम मूड़ काट ले उनकी जिंदा गड़ा दे मेड़ पे, मन तुम मेड़ संगे ले जाओ काय, जान सब रहे हैं पर मान को नहीं रहो। तो मीरा ने कहा कि बाबा तुम जान तो गए पर माने नहीं, तुलसीदास जी बोले काय, बोले जब सब सीताराम हैं तो तुम्हें नारी और पुरुष में फर्क कहां से बचो, जा बता दी, जब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, तो फिर नारी पुरुष में कहा भेद रहेगा, तुलसीदास जी ने तुरंत पर्दा हटा दो, अब फिर क्या लिखा कि निज प्रभु मैं देखूं जगत, अब के ही सन करऊं विरोध, जब सारा संसार उसी का है तो विरोध करें किससे, बात सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, तीन चीजें जीवन में ले आओ भगवान मिल जाए, सबसे पहली दया, हर जीव के प्रति दया, कीट पतंगों में भी दया हो जाए, पेड़ पौधों से भी दया हो जाए, हृदय में दया हो गई तो दीन दयाल अपने आप प्रकट हो जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहली दया, दूसरा है संतोष, नो खाए तेरा की भूख जाएंगे तई है, बताओ आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरे मर जाते, अच्छा पूरी दुनिया की जात अकेली अपनी हो जाती, अच्छा कार्य जैसे पूरी दुनिया मराई जे, अच्छा जा डरी रे तो तुम तो देखा ही देख के मार जाओ, नहीं मार जाओ, जोन गांव जाओ तई आदमी बस है, तो मारे हैं तो साले हैं, तो मराई जाओ नहीं मार जाओ। संतोष रूपी धन जब जीवन में आ जाए, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। भक्तमाल में एक कथा आउट है, एक पति पत्नी की, राका और बांका, बहुत गरीब हाथे रे, दो लकड़ियां बीनते, शहर में बेचते और अपनों गुजारो चला रहे थे, पर भजन इतनो ज्यादा दो ही पति पत्नी को, बरसात में तो दो चार दिन लकड़ियां ही मिले उसको भूखे सोवे, मनु भजन कम न करें। अच्छा लकड़ियां बेच के भी जब वे आते, आज जितने की लकड़ियां बिकती के दो हिस्सा कराते, एक हिस्सा से भूखे को भोजन करा देते और जो हिस्सा बचा तो सो पति पत्नी खा लेते और भजन कराते। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कही कि प्रभु तुम आए जे इतने अच्छे दो ही भक्त और दो दिन भूखे रहे, तुम कछु मदद काहे नहीं करत। भगवान बोले लक्ष्मी अब तुम हमारे भक्त में जानत नहीं है, जब उनको हमसे कछु चाहे नहीं है, अरे बोले तो तुम्हें मदद करो चाहिए, तुम्हें जाओ चाहिए। भगवान बोले तो एक काम करो, तुम ही करे आओ आज उनकी मदद, तुम्हें बहुत लग रहा है, चलिए जा। दो ही पति पत्नी लकड़ियां बीनवे जा रहे थे, पति आगे आगे पत्नी तना पीछे। लक्ष्मी जी ने रास्ता में 5-10 तोला को हार डाल दो सोने को। पति ने देखो कि गली में सोने को हार डरो है, उन्हें सोची पीछे आ रही हमारी पत्नी, ये सुनो हो हार देखने के मन में लोभ आ जाए, तो हम जल्दी ये पे माटी डाल दें, बस देख न पाए।
तो जो बगल से जल्दी भर भर के माटी वो हार पे डालन लगो। इतने में आ गई पत्नी, बोले क्या कर रहा है? अब झूठी बोलत नहीं थे भक्त भगवान के। बोले देवी सही बात जा है, इत एक सोने को हाथ डरो तो हम वो पे माटी डाल रहे थे कि तुमने देख ले। पत्नी बोली अरे हम तो जानते तुम भजनिया करन लगे, तुम तो अबे जाएंगे तहीं पे दे। पति बोलो मतलब? बोले आज भी तुम्हारी नजर में मट्टी में और सोने में अंतर है। अरे तुम माटी पे माटिया डाल रहे, आगे चलो भजन करो, में कहा धरो। पति के तो रोंग पे खड़े हो गए कि बताओ हम कहां सोच रहे थे, और या तो हमसे 10 गुना आगे निकली। तो जीवन में जब संतोष धन आ जाए, तो जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। तो पहला हमारे भीतर भाव आ जाए दया का, अगर भगवान से मिलने हैं तो। दूसरो है संतोष। देखो भैया रे, जो तुम्हारी किस्मत में है वो कोई ले नहीं जा सकता। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि बेटा हाथ में से छुड़ा ले जरे को तुम्हारे, पर भाग्य को नहीं छुड़ा पे। हाथ में तो से छुड़ा के भाग जाए को भी, पर भाग्य में को लेके कोई नहीं भाग सकता। तो जो भाग्य में नहीं है वो मिलेगा नहीं, और जो भाग्य में है वो कोई ले नहीं सकता है। इस जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। सुखदेव जी बता रहे हैं ये बातें कि पहले परीक्षित मन में दया, दूसरो संतोष, और तीसरो इंद्रियों पे नियंत्रण, और भगवान पे भरोसा। भगवान पे भरोसा रखो, भरोसो ही भगवान को दूसरो नाव है। और इतनो भरोसो, इतनो भरोसो, इतनो भरोसो। एक महिला आती रे, ध्यान से सुन लो। शादी भई और पति मर गया, जाति की ब्राह्मणी थी। अब पति मरो, भर जवानी में बेवा भई तो दुख तो हुई ही, तो रो रही थी। वहीं से साधुओं की मंडली निकली, तो एक साधु ने अपनी पूजा करत के भगवान दे दे को। अब बोले बेटा अब जे ही तुम्हारे सहारे हैं, अब तो तुम इन्हीं के चरणों से लग जाओ। उन संतों की बात का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, बस सब दुख दर्द भूल गई। खूब सेवा करी ठाकुर जी की, गरीब परिवार की थी। तो गांव में एक चबूतरा बना था, वो पे ठाकुर जी रख लाए। गांव के लोगों ने मंदिर बनवा दो। अब तो बस दिन रात ठाकुर जी की सेवा में करते करते बिल्कुल बूढ़ी हो गई, बूढ़ी। सब कछुओं के ठाकुर जी। एक दिन बरसात में ठाकुर जी को जल लेवे जा रही थी स्नान को, फिसल के गिर पड़ी, सो जो कूलो टूट गया, हड्डी चटक गई। अब गांव के तो बहुत प्रेम करते उससे, जीवन भर उन्हें भजन करो, बड़ा आदर करते थे गांव के लोग। तो गांव में एक और पंडित जी हते, उनसे गांव को ने कही कि अब तुम सेवा करियो के ठाकुर की, अरे की भी सेवा करियो। मऊ को मनने लगे रे, निंग पाए ने कूलो टूट गया। तो गांव को ने कही कि अब तुम सामने जो घर है ए में रहो, उताई से दर्शन करियो, दूर ऐसे भगवान के। अब नहीं, आप जा ही नहीं पाओ, तुम रोज रोज को ले जाओ उठा उठा। अब वो को तो भैया लगन लगी थी भगवान से। पुजारी जी सेवा करें, तारों लगाएं, चाबी ले जाएं। एक दिन पुजारी जी आए, 8-10 दिन भाई थे। वो माता को प्रसाद देवे, सो प्रसाद दो और चाबी उताई भूल गए। अब पुजारी घरे चले गए, उन्हें उठाई चाबी, सर का पूलो टूट गया। उन्हें तो मनता ही नहीं, जैसे तैसे खुचर खुचरू के गई भीतर, तारो खोलो, भीतर से तारो लगा मंदिर को। बात भरोसे की हो रही कि भगवान पे कितना भरोसा हुए। 4 बजे पुजारी जी आए, देखो कि तारो बाहर से खुलो है, अब भीतर से कुंदा लगो है। पुजारी ने सोची को भड़े अपड़े तो पक्का तारो टोर के भीतर से लगाए हैं। पुजारी चुपचाप गए, सो पूरे गांव को जोड़ ले आए, मंदिर घेर लाओ। दरवाजो टोरा ही रहते गांव के, जो भीतर से खुल गए गेट से। माता अच्छी माँ से निगत आ रही, सबने कही माता जी तुम्हारा तो कूलर टूट गया, तो तुमने गताई कहने लगी हम खुचरात खुचरात गए मंदिर में।
और हमने ठाकुर जी से कही कि हम कूलो ठीक कर दे ना हम तुम्हारा तोड़ दे। ये सत्य घटना है, कोई कहानी चुटकुला नहीं है, विश्वास की बात है। बोले हमने तो खुल के कह दी, कहने हमारे ना मोड़ी मोड़ा ने घर वालों ने कुटुंब ने खानदान पूरी जिंदगी तुम पे काटी है, हम आओ कूलो ठीक कर देना हम तुम्हारा तोड़ दें। तो बोले भगवान ने कछु ने कही, हमने कही तो हम तोड़ ही दे रहे। तो अगरबत्ती लगा तो नहीं जले, तुम उठा से बोला कलिजा को। बोले हमने उठा कर दे ही तो रहे थे हम उनकी कराहाई में, जो उन्होंने हाथ बढ़ा के हमारी कमर पे हाथ फेर दो सो हमारी कराहाई ठीक हो गई। ये भरोसे की बात है। अगर इतना भरोसा भगवान में हमारा हो जाए तो हमारा आपका भी बेड़ा पार हो जाए। हमने भगवान को केवल मूर्ति समझो है बस। अपन का जाना था भगवान को मूर्ति, ये तो मूर्तियां सवेरे सपरा दो तना चिरवनी धर दाई अकछू तो जैसी सपरात परमेश्वरी उठी सो खुद सपर के अब जो परो कूंदरो भगवान के उतारे कपड़ा टाठी में धर दाए अजोनो को गांव की आ गए यार जी तना चाय पी ले। अब भगवान ठुटर रहे वो टाठी में, मैं जिज्जी के संगे चाय पी रही, उनको नहीं लगे ठंड। बोलो अगर तुमने भगवान माना है उनको ठंड लगती है, और अगर प्रतिमा आए मूर्ति आए तो तुम कितना चंदन चढ़ाते रहो कितना फूल डालते रहो, फिर कोई मतलब नहीं है। भगवान के प्रति भाव बनाओ, भगवान को कुछ ना कुछ मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो। बेटा बना ले, भैया बना ले, बाप बना ले, अरे संज्ञा बना ले परमात्मा को। वे तो जगत पति है, अगर अपन पति मान ले तो क्या दिक्कत है। और भगवान को पति माने में दिक्कत भी नहीं है, कोई खुद दिक्कत नहीं रहे। तुम मंदिर जाते हो तुम्हारे पति संगे खड़ो, पर तुम कह रही हे परम पति परमात्मा प्रभु मन तुम्हारे पति कुछ दिक्कत तो हो नहीं रही। अकनवर से कर जो घर बारे के सामने जो घर बार हो तुम्हें काट के धर दे रोखों को चार दे। बोलो भगवान पुत्र भी बन जाए, पिता भी बन जाए, सखा भी बन जाए, सहेली भी बन जाए, पति भी बन जाए, परमात्मा तो वो है ही। तो कोई ना कोई संबंध भगवान से स्थापित करो। और अगर भगवान से संबंध बन गया तो दुनिया के सारे संबंध झूठे हैं, पर भगवान से झूठा संबंध भी सच्चा है। दुनिया के सच्चे संबंध भी झूठे हैं और भगवान से झूठा संबंध भी सच्चा है। बस बना के देखो भगवान से कोई ना कोई संबंध। तो भगवान से मिलने के लिए किन तीन चीजों की आवश्यकता है? दया एक, संतुष्टि दो, और भगवान पे भरोसा तीन। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई हैं तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। कल सुखदेव जी सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे थे। परीक्षित जी ने कहा भगवान अवतार और जन्म क्या है ये समझावा। सुखदेव जी बोले राजन अवतार में और जन्म में कितना फर्क है। जन्म में और अवतार में कितना फर्क है। एक आदमी गिर पड़ो कुआ में, ध्यान से सुनियो, अब वो चिल्लानो बचाओ बचाओ बचाओ, तो तैसे ने करो एक आदमी उन्हें कुआ में देखो कि कौन चिल्ला रहा हो, बगल में गो रस्सी ले आओ, पाट से बांध के कुआ में उतर गौ को बचा दे। इतने में 4-6 आदमी और इकट्ठे हो गए। उनने देखो वे चिल्लाने लगे दौड़ो, कुआ में 2 आदमी गिर गए, कुआ में 2 आदमी गिर गए। जबकि गिरे के हैं एक तो बचावे उतरो तो, पर सबको लग रहा है कि 2 गिरे हैं। जो ही है जन्म में और अवतार में अंतर। अपन कर्म के बंधन में बंध के गिरे हैं और भगवान प्रेम की डोरी डाल के अपन को बचावे के लाने उतरे हैं। ये अवतार और जन्म में अंतर है। या फिर ऐसी समझ ले, अच्छे काम की बात आ गई दिमाग में। एक बार भगवान ने हमें और तुम्हें बुलाओ, अपन सब गए थे। अपन ने भगवान से पूछी काहे बुलाओ। भगवान बोले यार हमारा मन हो रहा है कि लुका छिपी को खेल खेलो जाए। ठीक है। भगवान बोले पहले कोई छुप है। अपन ने कही हम और छुप है। भगवान बोले तो तुम और छुप जा, हम ढूंढ हैं।
तुम्हारे छुप जा, हम ढूंढ हैं। अपन सब छुप गए। कहा? भगवान के पेट में। प्रलय आ गया, उस भगवान ने सबको छुपा लो पेट में। अब भगवान ने ढूंढ वो चालू करो अपन को। हमें ढूंढ के सागर जिले में धर दो, तुम्हें ढूंढ के दमोह जिले में, को भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, सबको ढूंढ लाओ उन्हें। जब सबको ढूंढ लाओ, भगवान बोले देखो भैया हमने सबको ढूंढ लाओ। बोले हाँ। भगवान बोले अब हम छुप रहे हैं, अब तुम्हारे हमें ढूंढियो। तो अपन ने हाथ जोड़ के कही प्रभु आप कहां छुप हो? भगवान बोले हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं। देखो जहां मिल जाए उसे ढूंढ लियो। और परमात्मा पृथ्वी के कण कण में है। हरि व्यापक, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। कण कण में छुपा है भगवान। अब देखो जहां मिल जाए तो ढूंढ ले। श्रवण कुमार को मां बाप की सेवा के रूप में मिल गए, मीरा को जहर में मिल गए, प्रहलाद को खम्मा में मिल गए। अब तुम्हें जहां मिल जाए तो ढूंढो। कैसे मिले हैं वो भी सूत्र लिखो है रामायण में। अभी जग में सब राहत विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। चंदन की लकड़ी में आग होती है, पर वो चंदन की लकड़ियां कोई आग को प्रकट करने तो कैसे? बोले अतिशय रगड़। चकमक तो जाना था, जो चकमक पहले कुसेरे के डिब्बे में न धरे रहते, गांव के बीड़ी पी जाते, जो एक बटज्जा, एक लोहे की पत्ती और कुसेरे की डब्बी, तन्नक सो पहला निकालो और दही कट्टो तरीसों में आगी जल जाती, बीड़ी में चिपका के पी लेते। अब बताओ ने तो बटज्जा में आगी दिखावे, ने लोहे की पत्ती में, ने वो रुई में, पर जैसे ही मारी रगड़ लगाई और चिंगारी प्रकट हो गई। ऐसे ही अतिशय रगड़। भगवान तो हैं, पर अब एक बात आदमी तर्क जो भी करत है कि जब भगवान कण कण में है तो मंदिर काहे जात? भाई भगवान कहते नहीं है खेत में, पर मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर ऐसे जाते रे भज्जा, सुन लियो। पूरी पृथ्वी के नीचे पानी है क्या नहीं है? जहां तुम्हारे बैठे तक पानी नहीं है नीचे पृथ्वी के है। ऐसी कहूं जगह नहीं है जहां पृथ्वी के नीचे पानी न होए। तो जब प्यास लगत है तो कुआ का काय जात, जहां बैठो कहीं मुंह लगा के पी ले। पानी तो भी है, तुम जा भी नहीं कह सकते कि पानी नहीं है धरती में। पर जब प्यास लगे है तो कहां जा हो? जहां पानी का स्रोत है, जहां पानी प्रकट हो गया है, वहां लोग पानी पीने जाते कि खेत में मुंह मार दे। तो मंदिर क्या है? उते पानी को स्रोत प्रकट होगा हो तो जल्दी मिल जाता। इतने तुम्हें खुद कुआ खोदने पर, गड्ढा करने पर, मोटर ले आने पर फिर पानी निकल है, और जहां पेल से कुआ खोदो उते सीधो जाकर पी नहीं है। ऐसे ही मंदिर में प्रकट हो गया है वो मंत्रों के द्वारा, तो वहां तुरंत मिल जाता है। कि जब चारों ओर अंधेरा हो और न कोई आशा हो, तब करियो बस एक ही काम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली सेवा करते हुए
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तनोर बोला जुड़े बज्जा आवाज। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया और ब्रह्मा जी ने 3 अजाज प्रवृत्तियां बनाई जिनका नाम था अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। या तो हो गई संस्कृत की भाषा अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पल्ले कि कया है अंधतामिस्त्र, कया है मोहतामिस्त्र, कया है मोह तप्ततामिस्त्र। अपन तो अपनी भाषा में चर्चा करत चलो सो चित्ते चढ़त चले बात। ब्रह्मा जी ने 3 गुण बनाए, इनको अजाज प्रवृत्तियां कही जाती, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। एक के बाद ब्रह्मा जी ने जो पहली रचना करी, दूसरी रचना करी, वो में बनाए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 पुत्र प्रकट किए और कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। चारों भैया बोले कि पिताजी तुम्हें कौन बनाओ, तुम तो जा बताओ। बोले हमने वो बनावे वाले को देखो ही नहीं। तो चारों लड़का बोले कि पहले हम वो को प्रकट कर हैं जिन्हें तुम्हें प्रकट करो है। ब्रह्मा जी बोले शादी न कर, चारों बोले न कर। बोले बड़े होकर तो करने पाए। चारों भैया बोले कि बड़े होकर शादी होते, बोले हाँ। बोले हम प्रतिज्ञा कर रहे कम बड़े ही नहीं हुए। 5 साल के रह गए सनकादिक शादी के डर से। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि 4 बेटे बनाए और चारों में से एक ने सृष्टि नहीं बनाई। तो ब्रह्मा जी के उसी क्रोध से रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने इनको 11 पत्नी दी कि जाओ तुम परिवार बना के ले आओ। रुद्र माने शिव, कछु दिन में परिवार बना के ले आए। का बना के ले आए? भागवत में लिखो है, भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और डाकनी साकनी योगनी प्रगति शिव वही काल। ब्रह्मा जी बोले काय भैया रुद्र, हमने कही थी घर बना के बनावे की, तुमने हमारा घटा धर दो बना के, तुमसे कोई काम बनता ही नहीं है। शंकर जी बोले तो बोले तुम भजन करो बैठ के। शंकर जी बोले जाई तो हम चाह रहे थे, हमें कोनो काम ही नहीं दो, हमें तो राम दो। काम में विद हो तो राम ने मिले और राम मिले है तो काम के नहीं रहो। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, जिह्वा से वीणा पानी सरस्वती, मन से मरीचि,
आदि 10 पुत्रों को प्रकट किया। सबने सृष्टि बनाने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्सा करे, एक से बनाओ मनुख को और एक से बनाओ शत्रुपा को। इनके थे 2 पुत्र भाई और 3 भाई बिटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्री, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। आकुति ब्याई गई रुचि प्रजापति के, प्रसूति ब्याई गई राजा दक्ष के और देवहूति ब्याई गई महात्मा कर्दम के। आकुति और रुचि प्रजापति के थे भगवान यज्ञ भाई, प्रसूति और राजा दक्ष के थे भगवती माता सती को जन्म भाव, और देवहूति और कर्दम के थे भगवान कपिल को अवतार भाव, जो आज भी गंगा सागर में बैठे हैं। यही से कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई, पत्नी के नाम हते सुरुचि और सुमति। सुरुचि के लड़का भाव उत्तम और सुमति के लड़का भाव ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भाई, पत्नी के नाम हते इला और भ्रमी। ध्रुव के 2 लड़का भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में भाई अंग, अंग के राजा बेन, बेन के शरीर मथे से भगवान पृथु, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। एको पृथ्वी नाम ने हतो, एको नाव पृथ्वी ने हतो, एक असली नाव है वसुंधरा, और एक नाम और है एक रत्न गर्भा। जब इस पृथ्वी पे पाप अधिक बढ़ जाता है तो जब पृथ्वी पूरी उर्वरक शक्ति को अपने भीतर समेट ले और जमीन बंजर हो जाती। पहले तो पहाड़ ही पहाड़ हते, पृथु ने पूरे पहाड़ उठाए और उत्तराखंड में पटक दिए। पहली बार ये धरती पे हल चलाओ, पहले किसान आए पृथु, यही से उनके नाव से ही जब पृथ्वी बन गई। यज्ञ करे, अब पृथु ने वरदान मांगो तो कि हमें 1000 कान दे दे। बोले काय? बोले 2 कानों से भगवान की कथा सुने में आनंद नहीं आ रहा, 2 कानों से मन नहीं भर रहा हो, 1000 कान दो भगवान की कथा सुन। इन्हीं पृथु के यहां हुए विजितास्वर। ये महाराज मनु का वंश वर्णन था। फिर आया प्रियव्रत का चरित्र। उत्तानपाद के भैया प्रियव्रत, ये शादी न कर रहे थे। नारद जी ने सर जा दो, काय को परे दुनिया के चक्कर में, बिल्कुल ने परो ब्याह व्याह उन्हें करवाओ। ब्रह्मा जी ने सोची ऐसे कहूं सब बाबा होत गए तो सृष्टि आगे ही नहीं बढ़। तो ब्रह्मा जी ने समझाओ फिर प्रियव्रत राजा को। प्रियव्रत राजा ने शादी करी। इनके पुत्र भय योगेश्वर, जिनकी चर्चा 11वें स्कंद में है। ये रात ने होन दे रहे थे पृथ्वी पे। प्रियव्रत इनने अपने रथ से 7 बेर पृथ्वी पर रथ घुमाओ तो 7 समुद्र हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर समझाओ कि देखो भैया सृष्टि के जो नियम हैं वो हिसाब से चलन दो, सृष्टि में गड़बड़ी न करो। फिर प्रियव्रत माने। इसी वंश में, प्रियव्रत के वंश में आगे चल के श्री ऋषभ देव जी प्रकट भय, जहां से जैन धर्म बना। जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव। इन्हीं के पुत्र भाई भरत। ऋषभ देव जी तो जंगल में चले गए, भरत को राजकाज दे गए। भरत जी बड़े अच्छे से राजकाज चला रहे थे, पर एक दिन भरत जी बैठे थे नदिया के किनारे। वही समय भरत जी ने कहा देखो कि गर्भिणी हिरणी जे के पीछे शेर पड़ो तो उन्हें जो नदिया की छलांग मारी सो गर्भ गिर गया, ये तरफ हिरणी वो तरफ कूदी सो मर गई। राजा भरत को दया आ गई और वो हिरणी के बच्चा को उठा ला। इतने तक तो बात ठीक रही कि दया करो। अब इतने अपन भी एक बात पकड़ियो कि हमने भी अब कही कि सबसे पे दया करो, पर प्रेम अकेले परमात्मा से करो, प्रेम को उसे न करो।
प्रेम अकेलो भगवान से करो। त्याग क्या है? त्यागी को आए त्याग जो नहीं कि तुम सब छोड़ के जंगल में भग गए, तुमने सब त्याग दो। जो का त्याग दो तुमने का ले आए थे? तुम बताओ का छोड़ो तुमने जो तुम ले आए थे संग? त्याग जो है कि दुनिया में रहो पर कोई से इतना प्रेम न करो कि वो अगर बिछड़ जाए तो तुम्हारे भीतर तकलीफ हो जाए, और अगर कोई के भी जावे से तुम्हें तकलीफ नहीं है तो समझ लियो तुम त्यागी हो। संसार में रह के त्यागी हो। रहो इतनी कहां जे हो अन्ना फिर ऐसो हो। सुनो हम बताएं, एक बाबा जी मरन लगे, ध्यान से सुनियो। उनने बुलाओ अपने चेला को। अब बोले बेटा अब हम जा रहे हैं, तुम एक काम करियो। बोले का? बोले बिलज्जा ने पोस गयो। बिलज्जा इतनी कही रे बाबा मर गो। अब वो चेला पूछने पाओ कि बिलज्जा का ने पोस गयो। तेरा ही मेरा ही करी। उन्हें सोची यार मैंने भी खूब शास्त्र पढ़े पर मैंने कहूं नहीं देखो कि बिलज्जा ने पोस गयो। कुत्ता की तो है कि कुत्ता ने पोसो चज्जे, पर बिलज्जा की हमने कहूं नहीं सुनी। उन्हें और बड़े बड़े ऐसे सब ब्राह्मणों से आचार्यों से पूछी कि काय भैया कहूं ऐसो शास्त्र में विधान है कि बिलज्जा ने पालो चाहिए। अब सबने कही भैया मैंने ऐसो कहूं नहीं पढ़ो अभी तक कि बिलज्जा ने पोसो। उन्हें सोची यार गुरुजी कैसी क्या गए कि बिलज्जा ने पोस गयो। अब उन्हें सोची नहीं मिल रहा उत्तर तो नहीं मिल रहा, क्या कर दिया। चलो जा रहा हूं तो एक बाबा जी दिखाने भारी बूढ़े। उन्हें सोची इनसे और पूछ लाएं। कहूं पढ़ रहा हूं पता तो ठीक है ना, वो बात ही खत्म कर दी। बाबा जी के गाँव। बोले बाबा जी प्रणाम। बोले हमारे मन में एक बहुत शंका है, हमारे गुरुजी भी तुम्हारी उम्र के हते और बड़े त्यागी पुरुष। कहा ना हो? तो बोले फलाने फलाने दास। बताओ का बता गए वे? बोले हमारे गुरुजी जा के गए हैं आखिरी में कि बिलज्जा ने पोस गयो। जा का के गए वे? बोले बैठो अब हम बता रहे हैं। बेटा तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के चेला हैं। एक ही दिना हमारों ने वैराग्य की दीक्षा ली, खूब गुरुजी की सेवा करी। दो जनों ने गुरुजी ने आदेश दे दो तुम उते रहियो, तुम उते रहियो। हमारे दो जने जंगल में रहने लगे। गुरुजी ने कह रही थी ज्यादा कोई से मिली जुरियो ने संसार में। हम तो भैया रे कहूं नहीं गए, पर तुम्हारे गुरुजी के तो चले आतान लगी। जंगल में गुरुजी ने एक पेड़े के नीचे टपरिया बना ली। अब गुरुजी ने जब हमारे विदा करो तो दो ही चेलो हैं, तो दो दो लंगोटी नहीं थी बस कि इन दो लंगोटी के अलावा अगर भजन करने होए तो जिंदगी में कोई और वस्तु इकट्ठी न करिए, जा जाते इकट्ठी न करिए। अरे बेटा मैं तो गुरु की बात मान गया, मैंने कुछ इकट्ठो नहीं करो, दो लंगोटी बस। पर तुम्हारे गुरुजी उठन बैठन लगे लोगों में। एक दिना तुम्हारे गुरुजी के आए कछु चेला। तुम्हारे गुरुजी ने चेलों से कही के भैया बड़े परेशान है रे, ये जंगल में चोखरे हमारी लंगोटी कतर दे। अब संसार तो संसार याद अद्दा सलाह देवे से ठाणे है। हर आदमी के भीतर दो जने बैठे रहते, एक डॉक्टर एक वकील, हर आदमी के भीतर है। हर आदमी के भीतर दो आदमी परमानेंट बैठे हैं, एक डॉक्टर एक वकील। तुम सलाह मांगी हो कौन से, वो तुम्हें सलाह को तो दद्दा से चाणी कहा है। हमें गौशाला में लिखवाने आए हैं, काशोते आके हमें आदमी देते भारी सलाह। गुरुजी ऐसे से ऐसो निकल ले, ऐसो से ऐसो निकल ले, और बता बतू के नुगारी का मटका के घरे भाग जाता। हमें जो लिखवाने हैं गौशाला में कि कृपया सलाह ना दे, सहयोग करें। हमें सलाह की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही लाल मुजक्कड़ हैं। जब सलाह नहीं सहयोग, तो गांव के बोले गुरुजी एक काम ना करो, अब यहां से चौखरे कहां तक रखे हो, तुम एक बिलज्जा पोस ले। अकम आश्रम में बिलज्जा रहे है तो चौखरे अपने आप ने आए। अरे गुरुजी को जम गई, सुबह क्या सुबह बिलज्जा पकड़ ले आए। अब दिन भर तो बिलज्जा रही। डिंडू में बिलज्जा बोली दूध ले आओ ना, हम चले। अब महाराज ने सोची जा भाग जे तो चौखरे लंगोटी के। सो महाराज कमंडल धरे तो सो पहुंच गए गांव में दूध मंगावे। 2-3 दिन तो आदमों ने दो गांव के कहने लगे महाराज अब ऐसी तुम्हें रोज चाय ने कहा न दे।
तुमने हो तो एक भैंस ने बांध ले, तो जो फिर वो मिट गाओ, सो महाराज के आऊं से एक भैंस ले आओ बाबा। अब एक दिन एक ही मेड़ पैसे चारों, एक दिन वो की मेड़ पैसे गांव के बोले महाराज यहाँ सो कहां नो कटवा। तनकसी जब हटर गया डरी जाने पटा ले, सो महाराज ने उठाई गया ती आटक खोद में बैठ गो, माला बंद, खेती हो गई अच्छी। गांव के आए बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहते बाबा जी, तुम्हारी खो बेलज्जा खो दूध, तुम्हारी खो भैंस, तुम्हारी खो खेती। महाराज बोले फिर? गांव के बोले कि हमारे गांव में एक विधवा है, वो को नहीं सुईते बनी रे, वो खो 2 रोटी मिला करे तुम्हें सहारो हो जे। महाराज बोले तो लो ले आओ। अब्बा काम भी करे और कबू कबू बाबा जी के हाथ गोले भी दबा दे। गांव के बोले महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी न हो तो माला ने डाल दिया तुम्हें को। बाबा जी ने माला डाल दी, बाल बच्चे हो गए। जब बुढ़ापो आओ सो बाबा जी एक दिन सोच रहे थे बैठ के, इन्हें बिलज्जा पोसी होती, ने दूध मांग में जाते, ने दूध मांग में जाते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने जब खेती करते, ने तो खेती करते, ने जब बाई आउती, ने जब बाई आउती, ने जब बाल बच्चे होते, हम तो बिद गए एक बिलज्जा के चक्कर में। तो बोले बेटा ऐसे तुम्हारे गुरुजी कहेगा कि सब करियो, बिलज्जा भर ने पोसियो, बिलज्जा के चक्कर में जागत है भाई। अब जब बिलज्जा क्या है, अब बाबा जी को भी अपने बैठे सब रे। हाँ तुम की सुना रहे थे कथा। बिलज्जा आए अपने भीतर की इच्छा, अपने भीतर की कामना, अपने भीतर की चाह, एक पूरी होत नहीं और दूसरी पहले ठानी। भाई एक आदमी ऐसी इच्छा हो कि पूरी हो जाए और एक के बाद संतुष्टि हो जाए, तो एक पूरी हो नहीं पाए और दूसरी तुरंत खड़ी। हम तो रे हम से जाना था, साइकिल ने हती मोरे, फिर साइकिल लाई, फिर मोटरसाइकिल लाई, अब फिर रुपये अच्छी नहीं लगी सो गाड़ी लाई। अब जो कह रहा है एक में नहीं बन रहा है सो दूसरी वो ले ली। फिर कछ दिन में लगे हेलीकॉप्टर हो तो मर घटानो भी इच्छाएं पूरी नहीं होने। काम जिंदा में तो बड़े हैं कारे कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम कमाऊ नहीं बढ़ाए, जिगत में तो छोड़ दे, मरबे के बाद नहीं बढ़ाए रे। जहां बब्बा बारे जात जोन मेड़ पे, वो तो 12 फुट की बारिया हो गई, जहां बब्बा को बारे थे सो तो बारिया उंगी आई। फिर घर के किए थे 12-15 साल बाद कई काए, अब कई ये बार बब्बा को पटा पे बैठा ने, और बब्बा की फोटो तक पट गई जोन पे माला टंगी थी। बब्बा को मारे 15 साल हो गई, मनो बब्बा के पटावे नो बैठ गए। तो जब वे 15 साल पहले मर गए, जब उनके काम नहीं बढ़ाने, तो अपने जियत में काम कहां से बढ़ा जाए। इस भैया समय कबऊ ने मिले है, भजन को ध्यान से सुनियो, समय कबऊ ने मिले है। तो यही व्यस्त समय में से तनक सो समय निकाल के भगवान खुद ही तरफ तुम, यही व्यस्त समय में से अगर तुम ये मेरा है कि जब समय मिले है जब कर हैं, तो तुम्हें समय कबऊ ने मिले। तो यही विदेही समय में से कितना विदे रहो, 24 घंटा में तनक सो समय निकाल के मंदिर हुआ है। सवेरे कितना विदे हो, यही समय में से समय निकाल के भाई जब बोनी होते, बखनी होते, कटाई होते, किसान ऐसा जाते लगे हमें बिल्कुल टेम नहीं। अच्छा जा बताओ 8 दिन अगर तुम्हारी बोनी चली, कटाई भाई, तो क्या तुमने रोटी नहीं खाई? बताओ 8 दिन नहीं खाई विदिती तुम। पर कबऊ कबऊ ऐसो हो जात कि जब बिल्कुल टेम न होए, सो ट्रैक्टर के पीछे पीछे अचार पूड़ी लेके खा जात, सीट पे बगल में धर के अचार पूड़ी खा जात, निकाल ले टेम भोजन को नहीं निकाल। 8 दिन अच्छी ही नहीं रोटी। तो जब तुमने इतने विदेश समय में भोजन को टेम निकाल लाओ, तो इतना विदेश समय में तनक सो भजन को भी टेम निकाल लेंगे, बेड़ा पार हो जाए। तनक सो समय निकालो। भगवान की उंगलियां कटी, कथा सबको पता है। भगवान की सब पत्नी उतई हती, कोनो नाय द्वारी, कोनो माए द्वारी, कोनो नाय कपड़ा ले आए। द्रौपदी कहूं नहीं दौड़ी, उतई खड़ी खड़ी वही साड़ी में से तनक सी फाड़ी और बांध दी।
भगवान बोले क्या कर रहे हैं? बोले अब हम कहां कहां ढूंढे, इसे हमारे जो है वही में सदाएं दे रहा है। भगवान बोले तो तुमने यही में सदाओ है, अब मौकाबे पे हम दे हैं। ऐसा ही तुम्हारे लगा तो जुवन समय है, सो द्रौपदी की ऐसी धुतिया पटा के वही में सदा दी तनक्षी चिंदी। क्योंकि जब तुम भगवान को समय दोगे तो भगवान तुम्हें अच्छा समय देगा, और अगर तुमने भगवान को समय नहीं दिया तो भगवान तुम्हें ऐसा समय दे है कि तुम्हें रोबे भी आदमी न मिले हैं। जो ध्यान रखें, तुम भगवान को समय दे हो तो भगवान तुम्हें अच्छो समय दे है, अगर तुम भगवान को समय नहीं दे हो तो भगवान तुम्हें ऐसा समय तो कभी दे है ही नहीं। जैसो घोषी परिवार को दे दो तो भगवान की कथा हो रही, ना जाने किस भेष में आए हो नारायण, अरे इनके तो घर ही नारायण है। अब जब जहां भगत रहे हो तो नारायण तो रहे हैं, नहीं बिना भगत के नारायण नहीं है, तो बिना नारायण के भगत नहीं देते। नहीं ऐसे अच्छे दो ही भज्जे ऐसे ही ठाणे जो आखिरी में बिल्कुल जो जिंदगी दी हो भगवान ने, नहीं तो प्रेम में आए। हमारों पे बीत थे क्यों घरे कथा कर जा उन भंजो में नहीं बने, वे सुगरा से फुसा रहे एक दूसरे को, कहने हमने गए उनके तो दूसरा हम भी नहीं जाए जजमान के गद्दी पे बैठे के रहे। पहली बार तो हम बताई जात, अब जब तुमने सगे खानदान के और भंजों के नहीं हो रहा है तो गुरुजी के कितने दिन खोले हो। ऐसे दुष्टों से का व्यवहार बनाओ उन पापियों से। हम बस भर उनसे बोलो ही नहीं चाहा, दोस्ती करो ही नहीं चाहा, ये की भज्जा से बना था भाई। जब तुम खून के नहीं भाई तो 2 जून की रोटी खुआ के हमारे कैसे हो जाओ बताओ। अब कहूं तुम्हारे भी 2 जनों पे तो भरोसा कर कोई नहीं रे, का समझ 2 जनों पे कहूं भरोसा न कर, एक जो बहुदत्ता को न भाव हो, जो 9 महीना रे मताई के पेट में रह के वो खो छोड़ दो, 9 साल से तुम्हारे गांव में रह के तुम हो जे बताओ। और जेने जाजात के लाने सगे भज्जा को धोखा दे दा हुए, उस दोस्ती न करियो, तुम्हें मरवा के ठकवा दे कौन दिन जाजात के पीछे। और वो पता पड़ जाए कि तुम लाख लो 2 लाख धरे हो, वो चलत गाड़ी में धक्का दे दे मार जाओ, कुत्ता से खुचर जाओ गाड़ी के पीछे। जब वो खून को धोखा दे सकत है, अपन को धोखा नहीं दे सकता। ऐसो से कोई दोस्ती न करियो करो। जया कथा एक को भीतर बैठा ली और कछु खबर रे बेचाने रे वे अकेले फिदा हरो न। सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे यार महाराज कथा 1 नंबर की करा, 1 नंबर की कथा बोला तो विपिन बिहारी। तो बोले का सुनाई? बोले वाह बिल्कुल खबर नहीं है कि आज का सुनाई, मनो कथा 1 नंबर की हो रही। तो दद्दा हमारी 2 ही नंबर की सही है, मनो कछु न कछु याद रखे रखो ठीक। हाँ हमारी तो कथा 2 नंबर की है, 1 नंबर की हम करता ही नहीं है। अपन तो खुदा ही 2 नंबरी शेष अपन कथा 2 नंबरी कर, हम वैसा ही 2 गला है नहीं है 2 गला है। आदमी किए थे हमसे हमारा 2 गला हो तो नेचे बोला सो आवाज का छुअर रहे कथा कर सुके तो आवाज बदल जा। तो मैंने 2 गला ने कहा है, मुझसे 2 गला नहीं है, हम 2 गला है हमारे, मतलब जाया कह रहे थे तुम ज्यादा है, मुझसे 2 गला यहाँ है, 2 गला है हमारे, 2 गले हैं। वृंदावन बिहारी राम और राम। बात चल रही थी, भरत ने हिरणी को देखा। अच्छा एक बात और देखियो, जितने पढ़े लिखे बैठे हो, अब एक इन्हें पिछले, ये हिरण ने 4 युगों में जान खाई। हिरण ने 4 युगों में जान खाई। सतयुग में भरत को, अब कथा चलाई गई। त्रेता में राम जी के सामने आ गए सोने को हिरना बनकर। द्वापर में बताओ है क्या हिरण की कथा। पांडु को श्राप हिरण के चक्कर में लगो तो किदम्ब नाम के महात्मा हिरण हिरणी बन के क्रिया कर रहे थे। पांडु ने बाण मार दो, ये कई बाण में 2 ही छिद गए, सिर्फ श्राप मिल गए। कलयुग में हिरण को केस चला ही रहा, उसको सबको पता है। 4 युगों में हिरण ने पेरो नहीं पेरो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। दया हर जीव पे करो पर प्रेम न करो। भरत ने क्या दिक्कत कर ली? दया तो करी, वो हिरणी के बच्चा को बचाओ अच्छी बात है, पर उसे प्रेम कर बैठे। और इतना प्रेम करो कि जब वो हिरण को बच्चा बड़ो भाव, वो जंगल भाग गो, इन भारी ढुड़वाओ इन्हें मिलो सुझ मार गए। वही चक्कर में
वो शास्त्र कहते हैं अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जहां मति लगी रहे अगली गति तुम्हारी भाई बन है। इस तो दद्दा भजन करेगा है। अब पूरी जिंदगी नाती पोतों में भी दे रहे हो, सो आखिरी में यही देखे हैं आदमी करा तभी है सही, कहीं तना बड़ी बहू को बुला दे, तना हल्की बहू को बुला दे, तना दामाद को फोन लगा दे, ये पूरे जोर से तो मर होने हम तो कतलार का बंगे नाती रिश्तेदार फूफा जीजा सब आ जाए, एक आध बचा ले। पूरी जिंदगी नहीं को देखा देखा तो मरबे के हो गए, कम से कम आखिरी में भगवान को नाम ले रहे। अब पूरे घेर जाए बच नहीं रहे। फिर कबों कबों जी और कहते हैं बहन जी हरे कई जिज्जी हमाओ मोड़ा तो हमारे ससुर पे गाओ है, ससुर पे नहीं गाओ वो ये लौटे आओ वो नहीं तरो। हाँ तो तुम्हें देखा देखा तो मरो तो बुझा कहता लौट के आ गो। अंत में हमारी जहां मति होगी हमारी अगली गति भी वही बनेगी। भरत की मृत्यु हो गई किसके मोह में? हिरणी के। अगला जन्म हिरणी का मिल गया इनको, पर भजन के प्रभाव से इनको याद बनी रही कि हमने हिरणी से मोह करो तो सो हमें जो दिन देखने पड़ो अब तो उसे मोह करेंगे। अच्छा ये कथा से एक सार जो भी न कर सका तो भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु अगले जन्म में योनि भली बिगड़ जाए, योनि भली बिगड़ जाए पर कर्म न बिगड़ पाए। कुत्ता भी बनजो तो वृंदावन को बनजो, कम से कम अंदर की जूठन तो चाट है। अरे हम तो कह सुंगरा भी बनजो तो वृंदावन को बनजो काहे इतने आदमों को दूध नहीं मिल रहा, वृंदावन के सुंगरा दूध पी रहा है, वृंदावन के कुत्ता दूध पी रहा है। वृंदावन की गली में आज भी दूध की नाली बैठे। गिरिराज जी कहते परिक्रमा जहां से प्रारंभ होते उते रोज हजारों लीटर दूध चढ़ रहा हो, तुते के बंदरा दूध पी रहा है, कुत्ता दूध पी रहा है, सुंगरा दूध पी रहा है, पानी नहीं पिए सीधे। तो भगवान योनि भी बिगाड़ दियो पर बना दियो वृंदावन को। अरे कहूं आदमी बने और इतने सुंगरों घाई नाली में डरे रहे तो तुमसे अच्छे तो वृंदावन के सुंगरा है। बेवता दूध पी रहा है, तुम्हें दारू पी रहा है आदमी बन के। सुबह आदमों के सुख भोग रहा है सुंगरा बन के, और तुम आदमी बन के सुंगरों के दुख भोग रहा है। दारू खोरों को भी भारी मजाक है। दो कक्का भतीजे अच्छी ठुकी में चले जा रहे थे साइकिल पे, दो ही पिए भयंकर, कक्का गिर पर और एक नर्दा में इतनी टुआ में। भतीजे को खबर भाई फिर फोन लाने पे कक्का तो है नहीं चटाई पे, सुने साइकिल लौटा आओ। अब कक्का के लिए घींच निकली थी, चलो कक्का ए कक्का के लगे मट्टी मट्टी चला हुआ हम अच्छे बैठे हैं। उनको जा हुआ समझ गया 1 घंटा पहले गड़े आ गए खजा में, बहुत ही खतरनाक होते दारू। अरे दद्दा उतर भर पाए ढक्कन दो ढक्कन गरे के भीतर ऐसी तो आदमी और अंग्रेजी बोला थे कि इंग्लैंड के मूड पटक मार जाए, अंग्रेजी तुरंत न करे। अच्छा भयंकर ज्ञान की बातें करने लगा दारू पी के आदमी। हाउ काउ रामायण की चौपाई बोलने लगे विद भर जा। अच्छा ये को देखियो रे दारू खोर कबाऊ भी को उसे पैसा मांगे सो 10 को मांगा था, ने 20 मांगे ने 100 ने 50, कहीं काय बड्डे 10 को डाले हो बताओ। अच्छा कहूं चले जाए बिजानी कहते 100 को दे दे के 500 को दे दे, काय बड्डे 10 को डाले कैसे भी जाने थे कि 10 को दे दे को दारू खोर में पैसा न देंगे, चाहे पैसा में आगे लगा देंगे, नाली में फेंक देंगे, तुम्हारा ज्यादा हो जाए फेंक दीज जो दारू पी पैसा न दे को कैसे दारू को पैसा ही खराब हो। और जितने जो दारू बेचत हैं गांव में भी बेचत होने, हाँ जितने जने दारू बेचत हैं इनकी बागत होने हैं, बागत होने हैं। बाप ने दारू बेच बेच के घर बनाओ, मोड़ा दारू पी के घर बेच के लिख लिया हमसे। वो तो जैसो वाऊ सही है नहीं, जैसो पैसा दारू में हजारों घर की बददुआएं होते, हजारों घर की बददुआएं, पूरे घर के कोसा तो दारू खोर को। और जिंदगी में कोई की बददुआ नहीं लिखो। पहले जो बड़ा ही होते धोकनी चलाते खुलरियां पजाते, उनमें चमड़ा की खाल लगी रहती मरी धोकनी में, मरी खाल की धोकनी से लोहो पिघल जाता। और जिंदा की देखो बददुआ घल है वो की कागत हो जितना विचार तो करो। वो तो जैसो आवरे वो सही है। एक आदमी की घरवारी बोली घरवारी से हमें नथ बनवा दे, बोरा के पूरी 8-10 भैंस हैं, कहने लगे 1 महीना रुक जाते हैं कोई अच्छी नथ बनवा दे। बोले 1 महीना पैसा कहां से आ? बोले हम तोरे नाव को 3 लीटर पानी रोज मिले हैं दूध में, अब 3 लीटर के पैसा लग धरा दे।
अब तो वो रोज 3 लीटर मिलाए 200-250 रुपया लग धरे रहो रे, महीना भर में होगा ना थके ले आओ रे घर बारी ने पियल लाई बागई सफर में मच्छर का नत तान ले गई। अब्बा घरे आकर रोन लगी, घर वाले ने कही का रो रही, कहने लगे हमारी नथ मच्छर क्या पटा ले गई। बकरा हट से रोका है खोराई, तोरे बाप को का चलोगा पानी को धन पानी में, तोरे बाप को का चलोगा पानी को धन पानी में, वो नाक कटी बेईमानी में। ऐसा ही दारू को पैसा आए कि जैसो आहे वो जे है तो ऊंचाई पर 2-3 पीढ़ी की सत्यानाश करके चलो जे बेईमानी में जोर चुकाने पर हम कद बेचत रह जो मैं घेरी फर रही हो तो हम का कर लेने अजे की घेरे को मुड़ाई पे मड़ रहा हो जे तो विपिन बिहारी के बाप की दमनिया फिर बचावे की कहूं भगवान के घर से आ गई हो तुम आई तो हम कुछ नहीं कर सके। कथा और भूल गए दारू पूरों के चक्कर में, कहां आती नहीं 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 हम नहीं भूले। शरीर बिगड़ जाए पर कर्म न बिगड़ पाए, एक चीज को ध्यान रखें। शरीर बिगड़ जाए पर कर्म न बिगड़ पाए। कर्म ऐसे होते हैं, आज एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जयश्रीनगर बड़े महादेव मंदिर, अब ये पूज्य संत श्री देवादास जी ने शरीर को त्याग करो है कोरोना के तन कई दिन बाद। ऐसी दिव्य मूर्ति भैया, ऐसी दिव्य मूर्ति रे, अगर कोई ने दर्शन करे हुए संत महात्मा तो हमने अपनी जिंदगी में बहुत देखे, एक से एक तपस्वियों से मिले, पर हमने ऐसा महात्मा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरी जिंदगी एक तौलिया में निकाल दी, पूरी जिंदगी 20 जगह से तौलिया फट जाती, अगर कोई ने जबरदस्ती बदल दी तो बदल ली। डुकरा 50 साल रहो जयश्रीनगर में, मैंने कोऊ के दरवाजे का हाथ नहीं फैलाया उसने, चुटकी भर आटी गौ नंजा कोऊ के एकादशी को कीर्तन हो तो, और 10-25 कीर्तन तो अभी भी होते, 10-25 गांव के आदमी आते रे भैया कथा में, 10-25 गांव के सुर में तुम उते गा नहीं सकते उनके सामने, वे कहते तो कलाकारी नहीं, उठो भाग जा घरे भाग जा, तुम तो सीताराम जय सीताराम कहो बस। और पूरी रात कीर्तन चल रहे, कहां से शक्कर आती, कहां से पत्ती आती, कहां से काय आती तो भगवान जाने। और आज अगर हमें तो बैठे हैं तो डुकरा की बदौलत, हमने कई बार बताई, हम ज्यादा कहूं पढ़े लिखे तो है ना, वृंदावन गए ने काशी, हाँ जा आदत थी कि हम कीर्तन को जाते, दिन भर मजूरी करते पर 11 की रात भर कीर्तन करते मंदिर में बाबा जी के संगे, हम चाय माय बनाते रहते। बाबा जी ने वो जबरदस्ती कथा को बैठा दो तो 3 दिन खिलाने, जबरदस्ती। हमने बाबा जी हम कीर्तन गाते हैं, हमसे नहीं बने, बोले शंकर जी को सुनने हो जैसे सुने हैं तो बैठ जा रहे, तखत धर दो मंच बन गई। पहली बार हमने 3 दिन की राम कथा करी थी बाबा जी के पांव पर कर, वो दिन से फिर कोरोना छोड़ के 3 दिन को समय नहीं मिलो कबो, का आशीर्वाद डुकरा ने दो, का भोलेनाथ ने दो, तो बा जाने बा महिमा उनकी है। तो बात हम उनकी जा बता रहे, जब भी शाम को भोलेनाथ की आरती करते, अच्छा ने वे तीर्थ हो जाते पनवेश्वरी का ने कौन और मंदिर जाते, वे तो कहते हमारी गंगा जमुना सब कछु शंकर जी, हमारे शंकर जी के अलावा कहूं कछु है नहीं, कहूं नहीं गौ तीर्थ में डुकरा 50 साल में ने को के घरे जाने तो मंदिर में बैठो रहे। तो शाम को जब भी आरती करते तो मंदिर में कम से कम 15 कुत्ता, बाबा जी और 15-20 कुत्ता, जोनो बाबा जी डमरू बने हैं, जो कुत्ता वो आते संग ऊपर को मुकर कर, तुम को सिंह बने रहो पर भीतर तो कुत्ता और बाबा जी हैं मंदिर में, तुम्हें बाहर ही हो सो आरती ओम जय सब ओमकार गात रहो। तुमने कहूं तो आरती में कुत्तों में हड़कार दो तो तुम काल बन गए, कहा है बाबा तुम्हारे लाने बे कुत्ता कहूं रहते रहे, कहा पता कहां से आभास हो। तो बाबा जी ने शंख बजा और मोहल्ला भर के कुत्ता मंदिर में सीधे भीतर है, और जो नो बाबा जी शंख बजे करता रहते। और जब पुरानी बात नहीं, अब 6 महीना नहीं भाई बाबा जी को शरीर त्याग, कितने 6 महीना हो गए रे, कितने हो गए कब, साल भर हो, 1 साल हो गई। बात सिर्फ क्या हो रही कि शरीर बिगड़ जाए कर्म ने बिगड़ पाए। भरत हिरणी के शरीर में भी याद रही, इनका 3रा जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, इनको 2 ही जन्म की खबर रही, इनको दोनों जन्म की खबर रही। अब जे को की सुने ही कि हम को की सुने हैं, को कछु काम बते हम उल्टो सीधो कर को काम ही किने के। सो धीरे धीरे इनको आदमी कहने लगे जड़, जड़ माने मूर्ख, संयोग से इनको नाव पड़ गाओ भरत, सब इनसे जड़ भरत कहने लगे। दिन भर घरे बैठे रे में, एक दिन भाभियों ने कही 4 भैया हते जे तक 3 बड़े,
बोले जाओ खेत पे तो धरे रहे थो, 2 पैसा को काम करियो, सुरे जुआर के हरिया भगावे पहुंचा दो। अब इनने कहीं कहा हरिया भगा ने, इनने पूरी जुआर चरा दी गई। शाम को भाभियों ने कहीं कहा, अरे बोले राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खा गई चिड़िया, भर भर पेट हम का करें, बोले को घर से निकाल दे, इनने निग दाओ। पर इनको कोई तकलीफ नहीं, घर में रहे सो काए के घर में वन में बाट में कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। कहूं रहो, भगवान से भर जुड़े रहो। इनने तो ये कई चीज सीख लाई कि भगवान जो करत हैं सो अच्छे को करत हैं, हमें घर से निकाल दो कछु अच्छो होने हो जाए। गीता में लिखो ये कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वही भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वही तो अच्छा हो ही रहा है। एक बेर का भाव रे, बीरबल बैठे थे बादशाह के थे दरबार में, जब की आई तलवार बन के बादशाह की, सो बादशाह देख रहा हो तो तलवार की धार सुबह लग गई गई। कहले बीरबल बीरबल मुझे तलवार लगी। बीरबल बोले अच्छो भाव। बादशाह गुस्सा आ गई कि मोरो हाथ कट गओ, जो करो अच्छो भाव, सिपाही से उठा के ले जा इसको, बंद कर दे 24 घंटा है। जैसा ही हथकड़ी लगी बीरबल बोले अच्छो भाव। बादशाह को दिमाग ठनक गया कि हमें तलवार लगी, जब इन्हें कही अच्छो भाव वो तो ठीक, और जब जो जेल जा रहा हो तो कह रहा हो तो अच्छो भाव। बादशाह सवेरे गौ शिकार खेल में, सो कछु बनवासी लोगों ने पकड़ ला, उनको देने थी बलि। सो एक माला आला पेराई, टीका लगाओ और देखो के खंडित तो नहीं है, सो की कटी थी उगारी क्या। सुबह कबीला के लोग कहने लगे नहीं जा बलि ने दे भगाओ देखो। और बादशाह ने कही, बीरबल ने कही थी अच्छो भाव, कमुगारिया ने कटती तो मूड कट जाती आज। मनो अब बादशाह को दिमाग ठनको कि जब वो जेल जा रहा हो तो जब उन्हें कहा कही अच्छो भाव, एक बात तो की झूठी हो गई यार। तुरंत कहे बोले बीरबल को छुड़ा के ले आओ। बोले बीरबल तुम आधे झूठे आधे सच्चे। कहले काय बादशाह, कहने लगे हम हाथ कटो, तुमने कही अच्छो भाव, हम बच गए जो अच्छो, पर तुम रात भर जेल में रहे हो, तुम कह रहे थे अच्छो भाव, जो झूठो होगा। बीरबल बोलो जो और अच्छो भाव, कब हम बाहर होते तो तुम अकेले जाते शिकार खेल में, तुम हमें धर ले जाते, तुम्हें छोड़ के हमें पोल देते रद्दा, ये जो भी अच्छो भाव का तुम हमें बंद कर गए थे ना, वे हमें धर देते काट में। भगवान के काम मेरे भज्जा, हम तुम्हें सही बताएं आज तक कोई कमी नहीं निकाल पाओ। भगवान की सृष्टि में कमी नहीं निकाल, वे तो कछु बैठी बैठी खंगी रेत बिया कर बुद्धि बुद्धि है ना में, कछु कछु नहीं बताए यार भगवान ऐसो ने करके कहूं ऐसो कर देते, तो कार्य का भगवान में तुमसे भी ज्यादा दिमाग नहीं है। कई आदमी नहीं कह लगत कि यार भगवान ऐसो ने करके कहूं ऐसो कर देते, तो एक आध दिन समझा नहीं आओ तुम भगवान मनु मन ने पार है बिना मारे नहीं जा पे होते। बताओ को जा रहा हो समझा दे, आओ सेल पास हो समझा जाओ। जबरन के बैठे बैठे भगवान की कोई गलती ढूंढा ही नहीं पाओ। गर्मी को हाथों समय एक आदमी ने करो एक खेत में हो, कली दे बाई तेरे जे बड़े, जब उन्हें बोले देखी कि लोगों भगवान को रहते दिमाग कम है, भगवान को दिमाग खराब होगा। बोले काय, बोले जे बड़े कली दे और इतनी पतरी पतरी बोले, भगवान में दिमाग नहीं है, तना को रांगेगा उसे काम के नहीं सो गाओ वो में लगी थी हमें कि लोगों भगवान में तुम्हारी बुद्धि ना हो की चीज नहीं है, इतनो बड़ो आम पूरी तिरती सिंगा में फराई वो कोई ऐसा करने तो कलीदे फराने थे आम में और आम फराने थे कलीदे की बोल में। तेरे सोचा सोचा तेरी लग गई झापरी आम के नीचे सीधो सो रहा हो तो जवाई के चलो अधूरा तो ये कमियां टूट के जा पूजी मुंह में कह लो ये भगवान तेरे पांव पर है तुम्हें अच्छो करो कहूं ये मैं कलीदे फरे होते तो हम आ जाए मर जाते। ठाकुर जी की जो लीला है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भरत जी चले जा रहे थे, कोल भीलों ने पकड़ लिया बलि देवे के लाना, पर जड़ भरत जी हूं कोई दिक्कत नहीं, इनको माला पहराई गई, टीका लगाया गया और जैसे ही बलि के लाने तलवार उठाई, दुनिया की साधारण मां भी किसी पापी से पापी बेटे की बलि नहीं लेती, तो जगत की मां जड़ भरत जैसे भक्त की कहां से बलि ले लेती। माता प्रकट हो गई और उनको भगा दिया। भरत जी फिर आगे बढ़े, राजा राहुगण मिल गए, और जब राजा राहुगण मिले तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई इन दोनों के बीच में आत्मज्ञान की। श्री सुखदेव जी ये चर्चा महाराज मनु के वंश के वर्णन की सुना रहे थे। इसके बाद कथा आती है 24 अवतारों की। भगवान का सर्वप्रथम अवतार हुआ
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो पहले अवतार है भगवान को। दूसरे अवतार में भगवान बने बाराह। बाराह अवतार क्यों हुआ? परीक्षित जी ने पूछा भगवान की ऐसी का मजबूरी आ गई कि भगवान को सुगर बनने पर 84 लाख योनि हटी, कछु और भी बन के भी तो आ सकते भगवान। सुगर काय बने? सुखदेव जी बोले तो सुनो, ऐसे बने सुगर वो को कारण हटो। क्या कारण था? संध्या का समय था, ध्यान से सुनना। महर्षि कश्यप बैठे थे और देवी दिति आ गई। अब तन्ना कहते जावाज समझ लियो, पिता है एक और माताएं हैं अलग अलग। जब अदिति माता और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो देवताओं को जन्म होता है। जब दिति और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों को जन्म होता है। जब कश्यप और कद्रु इकट्ठे होते हैं तो सांपों को जन्म होते हैं। जब कश्यप और विनीता इकट्ठे होते हैं तो गरुड़ आदि पक्षियों का जन्म होता है। तो आज दैत्यों की माता दिति पहुंच गई। वो जाके बोली, नाथ तुम हमारे पति हो और इस समय हमें बड़ा जोरों का काम सता रहा है, आप हमारे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी संध्या का समय है और इस वक्त भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी का विचरण करते हैं, तो शाम के समय व्यक्ति को 4 काम न करो चाहिए। शाम के समय शयन न करो चाहिए, सोने चाहिए विश्राम। संध्या के समय भोजन न करो चाहिए। संध्या के समय स्वाध्याय पढ़ो न चाहिए। सूर्यास्त के समय जो पढ़ता है उसकी विद्या लोप हो जाती है। और संध्या के समय स्वागमन न करो चाहिए। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होते। पर देवी दिति कहां मान बेवारी होती। हम कुछ नहीं जानते, आप मेरे पति हो, अब मुझे काम सता रहा है, तुम उसकी तृप्ति करो। कश्यप ने अंत में विचार करो, लगत है भगवान की इच्छा है कछु लीला करवे की, के राम कीन है चाहई सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जब देवी दिति का काम ज्वर शांत हो गया, पति के सामने हाथ जोड़ के आ गई, बोले स्वामी हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप बोले, देवी संध्या के समय की संतान है, संत और ब्राह्मणों को कष्ट दे। दिति ने कही, अगर ऐसी बात है तो हम जन्म ही न दे, ये गर्भ को हम जन्म ही न दे। 100 सालें हो गई, जन्म नहीं दो। देवताओं ने जाकर प्रार्थना करी, दिति ने 2 बच्चों को जन्म दो। भागवत जी में लिखा है, तत्रई सुरण क्रीट भी, 2 को मुकुट जन्म लेके आकाश को छीन लगो। ऐसा हो सका कि कोनो बच्चा जन्म ले बोले तो बढ़ जाए कि आसमान को मुकुट लग जाए। परीक्षित जी बोले ऐसा नहीं हो सकत। सुखदेव जी बोले हो सकत है राजा, क्योंकि ये दोनों लोभ है। इनके नाम क्या थे पुत्रों के? एक का नाम था हिरणाक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। ये दोनों लोभ के प्रतीक हैं। और जीवन में जब लोभ बढ़ा थे, ऐसा ही बढ़ा थे। लोभ 2 प्रकार का होते, कैसो? एक होते संग्रह वृत्ति लोभ और एक होते पाप वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ क्या है? ने आदमी खुद खावे और ने दूसरों को खान देवे, वो आज संग्रह वृत्ति लोभ। पहले खेत में बिजू को बनत तो एक लकड़ गए, एक ऐसी ऊपर पुरानी सी बुस्कट पेरा दाई भोसा चारों भर दो, अब वो खड़ो है। सो जानवर नहीं आते फसल खावे। अब तो वे खेतों में बंद हो गए। कैसे हर गांव में 1-2 बिजू के फिर रहा है। ऐसे हो गए खेतों के बंद, हर गांव में 1-2 बिजू के हैं। अरे बिजू के खेत के काय खो अपजस लेत, अने खुद खाए खेत खो ने औरों को खाने दे। खेत के बिजू के फसल ने खान देते और गांव के बिजू के, गांव में बिजू के रहते हर गांव में। वे जिंदगी मंदिर नहीं जाए रे, जिंदगी रामायण नहीं करें, जिंदगी कहूं सीताराम नहीं करें, पर कोनो गांव को मंदिर जान लगो वो की मनोगत कर दे।
घर के दरवाजे बैठे पुजारो जल चढ़ावे सुझे बाहर बैठे बैठे कहीं अबे हरिश्चंद यहाँ कहीं उनको बेमान होता रहे बच्चा तो पाप ही ना रखते अभी। अच्छा कछु कछु तो ऐसी कहते हैं यार ऐसा लगा थे कछु कछु आजकल इतने उल्टे बातें आने लगे कहीं मंदिर कथा में चलो अब कहीं हमारे इतने पाप नहीं भाई कहते कहीं चलो ये बार कुंभ सफर अज्जे लगे हमारे इतने पाप नहीं भाई तो कुंभ में जितने जा रहे सुखा पापी पापी जा रहा है तुम बड़े पुण्यात्मा हो गए तुम्हारे पाप नहीं भाई सो तुम नहीं आ रहे कथा है। अरे जागाओ कि तुम्हारे पाप तो ठीक पाप के पाप तक तुम्हारी मूड पे धारे सुनाए नहीं आ पा रहे पापा या चीख रहा है कि तेनों नहीं आओ अरे भैया जी को भजन कर रहा हो करन दे तुम्हें नहीं करने सुने करो बाहर बैठ गए कहीं हरिश्चंद जा रहा है तुम कहते भर रहा हो वो तो हरिश्चंद बनाएंगे है और तुम्हारे मुंह में पर है कीड़ा और यही गांव के देखे कि सड़ा सड़ा के मारो हो भाई जो भजन कर रहा हो सो करन दे तुमसे नहीं हो रहा नहीं करो। कछु इनमें रहते हैं ये दद्दा अकेले तुम्हारी में नहीं हुआ बिजू के इनमें तो और खतरनाक हो जिंदगी मर गया नहीं गई जिंदगी भाव भजन में नहीं बैठी कहूं दो चार गांव की माताएं सोच ले मैं मोहल्ला की कि चलो री अपन तो सोमवार के सोमवार 5 भजन गए भी जे तो करट लगो ही रहे वे तो बेचारी ढोलक तारे लेके मंदिर जा रही ये बैठ गई बाहर कहीं मीरा या न कर गई मीरा पुजारन यहाँ जा रहे हैं तो बातों मीरा कहाई बातों पुजारन कहाई तुमका चुड़ैल ना हो के डाकन क्या बताओ पहले तो मर जाओ सड़ सड़ के मर हो हम तो कहते भगवान इतने बड़े बड़े कीड़ा भरे हैं के मुंह में हाँ और कम से कम 25 साल मरो ने 25 साल कीड़ा खाए तुम्हें ये सही बतियाता रहो अकेले भाई तुम ने करो पर जो कर रहा हो करन दे। तो एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ ना व्यक्ति खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है और दूसरा है पाप वृत्ति लोभ। तो अच्छी सी फसल देख लाई तो आदमी मेड़ पे मूछ पे हाथ धरत है इन लोगों मूड़ काट है उनकी मूड़ अकेली घेटी देख के मूड़ काट है ये बार क्या फसल अच्छी आ गई। अरे यार जाने सोच पाए कि भगवान ने ये साल 10 बोरा ज्यादा दाव है तो एक बोरा को जो कछुआ है वो कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में दे दे हैं भगवान ने। यार हम तो सोचे थे कि 20 बोरा न करे बार तो 30 निकली तो 29 तुम धल ले एक बोरा कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में लगा दे गांव के कोनो मंदिर में लगा दे कोनो गौशाला को दे दे कोनो गरीब की मदद कर दे मूड़ काट मूड़ कैसी तुमों की गुस्सा आए रे है? किसान जब ट्राली गाड़ी के पीछे निगत है लाख भर के और अगर एक बाल भी गिर जाए यार तो वो नेहुर के बाल उठा लेते। फिर जब तुम इतने अच्छे हो तो वो समय तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई कि तुम्हारे मोड़ी मोड़ा चड्डी को रो रहा है और पुलिस वालों के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है तुम्हारे पैसा में। तनक तो सोचने थी यार तुम्हें तुम रात भर खेत में गड़े रहे तुम्हें सांप खा ले तो बिच्छू खा ले तो करंट लग जाते तुम मर जाते। सो तुमने मेहनत करी और आके बगल बारे की खबरिया में दाव लट सो पुलिस और वकील सब ले गए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा बिहारी को बैठे और कुत्ता खा रहे पुलिस वालों के बिस्कुट। ऐसी कैसी गुस्सा है यार। दो बातें से नहीं चल सका। अगर 1 मिनट की सेलाई होती तो 20 साल में पड़े रहते भीतर। खेल तो एक पल को है बस एक पल देखो सेबो आ गो वो कोई दुनिया में रेबो आ गो। हम जब जेल कथा करवे गए थे सागर जेल हमने तो एक ही बात कही थी कि 18-19 कैदी बैठी थी कथा सुन हमने एक ही बात कही थी कि भैया तुम्हारे अगर 1 मिनट की से गए होते तो आज 20 साल से तेने रह रहे होते। 1 मिनट की नहीं से पाए तो चलो तुम तो गुस्सा में कछु गलत करके भीतर चले गए पर अकेले सजा तुम्हें नहीं काटने तुम्हारे पूरे घर को काटने तुम भीतर काट रहे वे बाहर काट रहे। तीज त्योहार जब आउ थे कोनो को कोनो बंद होए तो मताई कोरा कम तोरा थे आंख के अश्रु ज्यादा बहाव थे का पता हम आए तो मोड़ा को कछु में लोहे के नहीं। राखी के दिन बहन रो रही करवा चौथ को घरवाई रो रही तीज त्योहार को बाल बच्चे रो रहे कितने में 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड की से गए होते तो पूरा परिवार नरक ने बनतो रे। इस भैया
भगवान अगर धन देवे, भगवान से यही प्रार्थना करियो कि प्रभु हमारी संपत्ति सत्कर्म में लग जाए, हमारी संपत्ति कुकर्मों में न लग जाए। संपत्ति को अच्छी जगह लगाओ। धन खो, धन न करो, धन की नाश न करो। जुआ में, कोर्ट कचहरी में तुम्हारा धन बढ़ नहीं रहो, तुम्हारे धन की नाश हो रही है प्यारे। इस दो बातें सैली जोरे भैया रो जय आय कथा। हम तुम्हें अपनी पूतना, ताड़, काकटा, सुर, बकटा, सुर, तुम्हें कौन कौन सुर चाहे कछु तो हम घर से बना दें। आओ 2 5 ना हो तो हम घर से असुर बना लें। हो का रहो। भागवत के असुर मरे चाहे न मरे, पर तुम घर भर के सुर में चलत रहो तो दुनिया के असुर तुम्हारा बाल बांको नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे घर में कंसुर भाव और असुर को प्रवेश भाव। इसे दो बातें से लो। तो संग्रह वृत्ति लोभ और पाप वृत्ति लोभ। हिरणाक्ष का जन्म हुआ, हिरणाक्ष ने मुस्कटा उठाओ और जाकर समुद्र में एक दाव धड़ाम, ए समुद्र निकल, मुझसे युद्ध कर। समुद्र बोलो भैया कौन अपनी स्वंगरी को देखो दद्दा, हम भी अपनी उम्र में कुश्ती लड़ाते बनो, बूढ़े से का लड़ रहा है। जो उन्होंने देखा गए नारद जी चले आ रहे थे, नारायण नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोलो ए बाबा, पूरा नारायण नारायण रटना जानता है कि लड़ना भिड़ना भी। नारद जी बोले भैया लड़बो तो नहीं जाने रे, पर लड़ाबो इतनो खतरनाक जाना थे जे को लड़ा दो उसको 7 प्यारी नहीं सूरजियां बहनो। ये मेरे कान नारद जी ने एक कान में मंत्र फूंक दो, हिरणाक्ष गाओ, पृथ्वी को सार उठा लिया, छुपा दिया। त्राही त्राही मच गई चारों तरफ। वही समय ब्रह्मा जी को छींक भाई, अब ब्रह्मा के दाहिने नाक से भगवान 12 प्रकट भई। बोलो यज्ञ रूप 12 भगवान की। भगवान 12 ने जब हाथ फटकारे तो जहां भगवान 12 के हाथ के रोम टूट के गिरे उते कुसा बन गया, जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते दूबा बन गई। पसीना की एक बूंद गिरी जैसे छिप्रा नाम की नदी बन गई उज्जैन में, जो महाकाल के तो नदी बह रही छिप्रा, जो भगवान 12 को पसीना आए। छिप्रा को संकल्प की नदी माना गया है और भगवान शिव को भी संकल्प का देवता माना गया है। शिव जी कौन है? संकल्प के देवता। मतलब भगवान शिव के सामने कोई भी अच्छा संकल्प ले लो तो भगवान उसे पूरा करते हैं। मान के चलो तुम भगवान शिव के पास गए मंदिर में और हाथ जोड़ के संकल्प ले आओ कि हे प्रभु ज्यादा नहीं तो इतनी कृपा करियो कि हमें 24 घंटा में एक बार राम जी के दर्शन करा दियो। तो भगवान शंकर की जवाबदारी हो जाए, वे कहूं न कहूं से व्यवस्था बना के तुम्हें एक बार राम दरबार तक पहुंचा दें। क्योंकि शिव जी कौन है? संकल्प के देवता। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, चाहते तो साक्षी सीताराम की लिख देते, वे उनके इष्ट आए, पर हनुमान चालीसा में संकल्प कौन को लिखो? हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। जो भगवान शिव पार्वती के सामने साक्ष माने संकल्प कर लिया जाए तो हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। भगवान शंकर और पार्वती उस संकल्प को सिद्ध करते हैं। कोई भी संकल्प ले लो शिव जी के सामने, अच्छो संकल्प, ना तुम कल को मारवे को ले लो और कहो महाराज पूरा नहीं हो रहा, अच्छे संकल्प। परीक्षित जी बोले पर जा तो तुमने बताई नहीं कि वे सुगर काय बने, बात तो हती। सुखदेव जी बोले सुनो, तत्व गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में होते सुगंध। जब नए मटका में पानी डालो कितनी सोंधी सोंधी खुशबू आती। अब आ जब उखरा थे, जब इतनी प्यारी खुशबू आते कि का बताएं आते। अब आके तैसे निकल जा अलग से, ईंटों के भट्टा के तैसे निकल जा, कितनी प्यारी खुशबू आउत है, कैसे मिट्टी में खुशबू है। और भगवान की बनाई सृष्टि में 84 लाख योनि में जितनी तेज नाक सुगर की होते उतनी को नहीं होती। 5 से 8 किलोमीटर दूर से खुशबू ले तो। अब पृथ्वी को सार कहूं छुपो है में सुगंध। भगवान ने सोची सुगर बन जा, जैसे ते ठाणे तो 10 किलोमीटर एक तरफ को सूंघ ले,
कहते तो नहीं पृथ्वी ना सूंघ ले ना तो 40 किलोमीटर एक ही जगह खबर हो रहा। ऐसे भगवान सुगर बन के आए। भगवान गए पृथ्वी पे सार तत्व को लेके आ रहे थे, पृथ्वी को अपने डाढ़ों पे दांतों पे। हिरणाक्ष ने पीछे से गारी दे दी भगवान को। भागवत में गारी लिखी है, देखो पढ़ने वो सब श्लोक बताएं जरा से देख ली, गारी लिखी है। अंतर जो है ये संस्कृत की भाषा में लिखी थी, ऐसी लगता ही नहीं कि गारी दे रहा है। क्या कह रहे? यम योगिनो योगी सत्यम वयम भो। हिरणाक्ष कह रहा भगवान से, सत्यम वयम भो बन गोचरा मृग। बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हम गारियां दे रहा हूं, बन को सुगर कह रहा हूं। अच्छा, भगवान को एक स्वभाव है जाती रही भावना जैसी। भगवान ने सोची तुमने हमें गारी दी, हम तुम्हें भी गारी दें, तो भगवान ने लौट के गारी दे दी। का गारी दी? जैसे ही हिरणाक्ष ने कहा सत्यम वयम भो बन गोचरा मृग, भगवान बोले यस्माद ब्रंधेन मृगे ग्राम सिंहान। अच्छा, जैसे पूछ कहो ग्राम सिंह, तो वो का सोच है हम अपने गांव के शेर आए, इसे हमसे ग्राम सिंह कहिए, जबकि संस्कृत में कुत्ता से कही जात ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हैं हम तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से नहीं डरे। अच्छा, बात ही बात को थोड़ी फर्क है नहीं। अब जैसे हम तुम्हारे कह दे तुम्हारे एक नंबर के जानवर है बैठे रहता मुझे के, अब भाई लड़ पा हमसे नहीं लड़ पा। जैसे हम कह देंगे कि तुम एक नंबर के जानवर तुम लड़ पा, और हम तुम कह देंगे कि ये तो दम के शेर आए तो तुम फूल जाओ, जबकि कहीं तो हमने जानवर आई है। बता आदमी को संस्कृत को पता नहीं। अरे जैसे को उसे कहते कि भज्जा जी तो दम के कुबेर है ना, कुबेर फूल जरे बिल्कुल। कुबेर कौन सा कही जाए? पैसा वालों से, पैसा वालों से कुबेर नहीं कही जाए। संस्कृत में कुबेर को मतलब होते जे कि ये आंख फूटी हुई कनवा से कही जाए। अपन को उसे कहो भज्जा तो हमारे क्षेत्र के कुबेर, तो भज्जा फूल गए जबकि कई कनवा यहाँ है। अब उनको पता ही नहीं है कि कुबेर माने होत का है। आदमी कुबेर की एक आंख फूटी है रे, जब पुराण में कथा है कि कुबेर की एक आंख फूटी है, उसको नाव कुबेर फरगाओ। असली नाव तो है तो वैश्रवण, कुबेर को असली नाव है वैश्रवण। एक आंख फूटने के कारण कुबेर पार्वती ने श्राप दे दी थी कि आंख फूट जाए। भगवान ने दाव में लाकर जुबान डरो पलटी खा, देवताओं ने स्तुति करी, भगवान ने इस प्रकार इस अवतार को पूर्ण किया। बोलो यज्ञ रूप बारा है भगवान की। भगवान ने नर नारायण अवतार में चतुर्थ श्लोकी भागवत को प्रकट किया। फिर भगवान का अवतार हुआ नारद, कीर्तन के आचार्य बने। 5वें अवतार में भगवान कपिल देव बने। 1600 श्लोकों में अपनी मताई को समझा उन्होंने। फिर भगवान को आओ दत्तात्रेय अवतार, 24 गुरु बनाए। फिर भगवान को भाव यज्ञ अवतार, फिर भाव ऋषभदेव अवतार, फिर भाव अभिजित अवतार, फिर भाव भगवान को मत्स्य अवतार, फिर भगवान बने कच्छप, समुद्र मंथन भाव, आत्मा पे प्रकाश डाल गया। ठीक का भाव रे, ध्यान से सुन जाइए। एकादशी को परो दिन दुर्वासा ऋषि कैलाश से दर्शन करके लौट रहे थे। कौन के? शंकर जी के। और नाय से ऐरावत पे इंद्र और बृहस्पति बैठने जा रहे थे। अच्छा, जब दुर्वासा ऋषि गए शंकर जी के, तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी शंकर जी ने माला पेरा दी थी दुर्वासा। रास्ता में मिल गए इंद्र। दुर्वासा ने सोची यार जो आए अपनो राजा, हम यहाँ बाबा, अपन को क्या करने, संपत्ति को क्या करने को किया, आशीर्वाद को जा कृपा कहूं शंकर जी की पे हो जे राजा पे तो प्रजा सुखी रहे। तो दुर्वासा ने अपनी माला पेरा दी इंद्र को। अब इंद्र तो पद के अभिमान में हतो, कही हट। वो फक्कड़ बाबा ने अपनी प्यारी पेराई माला हमें पेरा दी, मनोरे उतार के ने फेंक पाए। दुर्वासा है बाबा बिल्कुल तता जा तो देख ली तो प्राण ले ली तो पेने रहो गरी दबे की। जैसे ही दुर्वासा ऋषि गए और इंद्र ने वह माला उतार के ऐरावत के गरे पे फेंकी। ऐरावत ने सूंड से उठा के जमीन में डाल के पांव से मसलन लगो। इतने में दुर्वासा लौट आए। वो जो अपने भगवान शंकर की माला को मसलत देखो, आग लग गई, श्राप दे दी। पहले श्राप को बहुत डरा तो रे आदमी कि को श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जे को डिंडू में श्राप दे देवे, आगों को उसे ले आन देवे, सबसे खास वो कहावत। ए दोस्ती
ऐसी तो भैया हर की दोस्ती हो गई है पुतरा हर की। कई दोस्ती की कसम है एक पे एक तो ले नहीं पा रहे नहीं। कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो हम सांगरे ने भाई ना हम मुंह को चढ़ देते लाश से मीड़ते तुम्हारी थोतरी तुम मर जाओ सो कया बिगड़ रहा हो तुम तो अब भाई मर जा कम से कम घर के तो सुखी हो जाए जितनी जात बची बची दे। अच्छा दारू वारे होने बुढ़ापो नहीं आत्मा को बुढ़ापे के दुख नहीं झेलने पड़े ये कई फायदा है दारू पीवे वाले को कि उनको बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़ा कैसे बुढ़ापो आता ही नहीं पहले ही मार जाओ तो बुढ़ापे के का दुख भोगने तुम्हें बताओ। हाँ घर भर के जरूर दुख भोग है हम तुम्हारे ना लगन बेचारी बहनों को इनने का गलती करी रे दारू तुम पियो गारी इन खोंदे हो मार जे खाए इनने का गलती करी तुम्हारे सुख के बाद लगा के वो बेल ना दियो कर हाई में के पीछे को गुरु जैसा रख जाए। हाँ तुम तो डरे डरे खुआत रख जो महीना खाना चाहे ये सो बेल ना दियो नहीं तो कोई बता पे है वो हम लोग आई ने मारो छूटा ही अच्छी ना बटी दियो कर हाई में। हाँ दारू पी के यहाँ वैसे के बाद लगा के ऐसी कि ज्यादा नुकसान भी ना हुए उन्होंने मेन ना सने चटक जाए एक आध पसुर के बाद तो महीना में अंडा के पत्ता धार दे ठीक हो जाए ये दत्ता जड़ ने दियो न भाई बनवा दो मोरी रिपोर्ट करवा दियो क्या पुलिस उठा ले आगे कोनो कथा में से नहीं आ गई टाठी भर के चलो सही है और कजई तोरी भगवान की कृपा या नहीं 300 रुपया मिला दिन भर जी को गिट्टी फेंकत ये तो 4 से ना माए की नहीं बे भरी 3 टाठी 3 नहीं आती देखो बार 4 देखे रज्जू ने लेकर भाग जाए कौन अपन कथाई में बेदेरे में एक जगह यह स्वभाव तो रे मेरे को सांचिया एक जगह हो रहा तो सुदामा चरित्र गांव को बनो रे सुदामा बाल्टी भर गई मुत की अरे वो ने तो दौड़ लगा दी महाराज माइक में होकर वो भागा रे सुदामा पकड़ गयो सुदत्ता टाठी देखे रज्जू न कौन ले जाए राम कहो राम। दुर्वासा ने श्राप दे दिया इंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं तेरी श्री नष्ट हो जाए तुझे जिस पद का अभिमान है तेरा पद चला जाए। और बगल में खड़ी तो बृहस्पति बृहस्पति तेरा चेला ये गलती करता रहा और तू पेड़ की तरह खड़ा रहा जा मैं तुझे श्राप देता हूं तू इसी वक्त वृक्ष बन जाए। जो केर को पेड़ो है जो भगवान विष्णु नोई ये देव गुरु बृहस्पति आए जो धरी श्राप के कारण अपन सोचत के केर माने विष्णु विष्णु नोई केर को पेड़ो देव गुरु बृहस्पति आए श्राप के कारण भाई थे केरा को मुत के वरदान है पहलो वरदान जो है कि केरा में कीड़ा नहीं पड़े। हाँ केरा में कीड़ा नहीं पड़ा जैसे आम को वरदान है आम का वृक्ष यहां का नहीं है आम का वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है 14 रत्न निकले थे और 14 उपरत्न निकले थे उन 14 उपरत्नों में आम है ऐसी आम में घिनापन नहीं है। अब ईमानदारी बताओ जैसे हम अच्छी रसमलाई मंगवाएं छेना के रसगुल्ला अब तुम्हें एक दे रहा है धुली प्लेट अब तुम छेना को रसगुल्ला मुंह में चबाओ और धुली प्लेट में थूक ले फिर के खा लो तुम्हारे तो मुंह में खुआ कौन दूसरे के मुंह को खुआ रहा है बताओ चकू खा सकत कितना महंगी मिठाई हो मुंह में चबा के नीचे थूक के चाट सकत नहीं कौन नहीं खा सके आम कैसो कैसो खा सही बता खुद को थूक गोई में भर के चचोल ले घिनापन नहीं लगे मनु का जो वरदान है आम को घिनापन लगे ही नहीं। अब तो रे आम आम खूब मिलन लगे पैसा होगा सबके पेल हाथी रे गरीबी एक दो आम ले जाते पापा हरे घर अपन पूरे मोनी बोला घेर के बैठते कि हम तो गोई ले गोई बकला उनको दे दे हम तो गोई ले गोई। अच्छा गलत तो नहीं है जा अब फिर खुदाई को थूक भर कर खंगे हैं 2-2 घंटा चाट भी आम के पेड़ में आम के फल में घिनाद नहीं है उसे वरदान है केला के पेड़ में कीड़ा नहीं पड़ेंगे इसको वरदान है क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति है। एक बात और हमारी बहनों ध्यान से सुन लेना जितनी भी बहनें हमारी एकादशी का व्रत करती हो तो फलहार में कभी केला नहीं खाना। एकादशी का व्रत करने वाले को फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। जो माताएं एकादशी के व्रत में केला फलहार में ले लेती हैं उनकी संतान दुष्ट होती है
उस दिन केले का दान करना चाहिए। दीपदान अकेला दिया दान तो किया नहीं जाता, और एकादशी को अन्नदान भी नहीं किया जाता। अन्न लेके मत जाया करो मंदिर कभी, न गेहूं न चावल, केला पे रख के दीपदान करो। अगर तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पे भी जा रहा होगा तो अच्छे रास्ते पे चलने लगेगा। अगर तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात नहीं मानत हुए, गलत संगत में फंस गए हुए, कच्छू ने करो एकादशी के एकादशियों से एक केरा पे 7 फुलबत्ती धर के गैया के घी की भगवान के दान कराने लगो, अपने आपो की मती पलट जाए, तुम्हारे घर की तरफ लौट आ। वो ना करे तो अपने बेटा बेटी के नाम से आप जितने बच्चे हो तुम्हारे, एक बेटा एक बिटिया या जितने भी हो, उतनी फुलबत्ती केला पे रख के और मंदिर में शाम को दीपदान करो। तुम्हारी संतान गलत रास्ते पे नहीं जाएगी कभी। पर स्वयं फलहार में केला नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन ही देवगुरु बृहस्पति को श्राप मिला था। दैत्यों ने रे हमला कर दो, इंद्र को राज्य चलो गाओ, इंद्र फिरन लगो फरारी में। अब देव राक्षसों ने रगड़ दाए। एक दिन नारद जी गए, सो इंद्र बेचारो भूख को प्यासो पहाड़ में बैठो तो डर के मारे। नारद जी बोले इंद्र जो परो है कुंदरो, ऐसे कहां फरारी में फिर हो, राजीनामा कर ले। इंद्र बोलो हम महाराज जी तो ने कर। नारद जी बोले देखो इंद्र हमारी समझो, अबे राजीनामा ही करे में फायदा है। बोले काय? बोले हम जितनी कह रहे हो तो कर लिया। इंद्र बोलो हमने मान। अरे नारद जी बोले तुम भी, माताएं भली अलग अलग है, बाप तो ये कही है, तुमरों को कश्यप। तो अब तुम चले जा राक्षसों का जो भज्जा तनक बहुत खटपट तो घर में चल रहे थे। अब तो तुमने जो कहा हम उसे नहीं, हमारे देखा रहे, हम नहीं फंस सका फरारी में। इंद्र बोले हमने मान। नारद जी बोले तो हम तुम्हें एक कथा सुना रहे, जम जाए तो राजीनामा कर लिगो, अन्य जमे तो तुम आओ मान। इंद्र बोले सुनाओ। नारद जी बोले तो सुनो इंद्र, एक गांव में एक बब्बा रहे, तो वो दिखाते नहीं तो कम दिखा, तो रात में तो दिखाते नहीं। बड़ी धरे तो कठवा की पेटी, पहले बड़ी बड़ी पेटी चलत नहीं कठवा की। एक दिन शाम को बब्बा गाँव का पैसा निकाल भी कमरा में, वो पेटी में से सो खोली पेटी। अब बब्बा तो कम ही दिखा, तो जमाई के एक भारी बड़ो चोखरो और वो के पीछे लगो सांप। अब चोखरो भी प्राण बचावे फिर रहा, तो सो वो कूद गाओ पेटी में, पीछे से सांप कूद गाओ। बब्बा ने तारो जड़ और बाहर आ गए। अब सांप पीछे को पेटी में, और में दरवा भी वो चोखरवा। अब चोखरो कपड़ा और सांप फन फलो पेटी में बैठो। 2-3 बेरे सोमा करके कहने लगो सांप, और मम्मा। चोखरी ने घेरा देखो कि पेटी में ये को मम्मा कहां से आ रहा। तो चोखरी ने सुनी ने। सांप फिर बोलो और मम्मा। चोखरो बोलो कौन से कह रहा है मम्मा? बोले तुम से। चोखरो बोलो हम तुम्हारे कहां के मम्मा आए? सांप बोलो तो तुम हमारी समाज की बैठक में नहीं गए पारो। चोखरो बोलो तुम्हारी समाज की बैठक? बोले हाँ, पर हमारी समाज की बैठक हो गई है, और समाज की बैठक में एक निर्णय लाओगा है। कौन सो? हमारी समाज ने निर्णय लाओ है कि अब सर्प समाज चूहा नहीं खाएगा। और चोखरी को दम सी आ गई रे, कहने लगे जो बहुत अच्छा भाव है। मनो काय भज्जा जो निर्णय काय भाव। सांप बोलो कहे देखो मम्मा, पोले करा था तुम और अरे थे हम और अको धीरे धीरे तुम और खा लो, तो हम फिर पोले को कर हम और ने रोड पे सोचा जो को कुछ आते सो हम मारे जी। हम और ने सोची इतने जानवर हैं उनको खे हैं, तुम और छोड़ दें काश तुम मकान बना। चूहा बोलो यार भज्जा बहुत ही अच्छा निर्णय भाव तुम्हारी समाज में मनो जो। सांप बोलो मम्मा मनो जो फायदा तो समाज ही खोले ने। अब बब्बा को ठिकाना नहीं कह देना पेटी नहीं खोल रहा सपन तो ही मिसाल दिया। चोखरो बोलो भनेज तुमने मम्मा या कही, और मम्मा कह रहे थे भनेज मर जे। सांप बोलो मतलब? चोखरो बोलो अबे तुम मम्मा जानत नहीं है, जो तो आए कठवा हम लोग को तद्दार हम कर रहा टुकलो में 2 जने ने कर चल भी। सांप बोलो मम्मा कर ले। अरे बोले बैठो भने 2 मिनट, अरे पसीना पसीना होगा मन कूल खाई पेटी। आओ चोखरो बाहर निकलो, बोले आजा भनेज। भनेज ने करे सीधे भाई और मम्मा गोप। नारद जी बोले इंद्रिया सही अब तुम करो, अबे चले जा सो हाथ जोड़ ले, राजीनामा कर ले, जो अंदर मौका आए सो गोटा गली गो फिरी जम गई रे इंद्र को। दैत्यों के पहुंचे बोले राजीनामा करने, समुद्र मंथन भाव 14 रत्न 14 उपरतन समुद्र मंथन से निकले।
भगवान ने कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार लिया उसी समय। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ श्री नरसिंह देव अवतार, प्यारे प्रहलाद के लिए। प्रहलाद हिरण्याकश्यपु का पुत्र, भगवान खंबे से प्रकट हो गए। इन्हीं प्रहलाद के यहां पुत्र हुए विरोचन। विरोचन के भाई बलि, और बलि को यज्ञ पूर्ण न हो पाए, वो के लाने भगवान वामन बने। बोलो वामन भगवान की। एक के बाद जमदग्नि और रेणुका के थे भगवान परशुराम भय। सत्यवती और पाराशर के थे भगवान श्री कृष्ण वैदव्यास बन के आए, जो पुराणाचार्य बने। फिर आओ तेरे भैया राम कथा है। अब राम कथा तो तुमने जानता ही हो, भट्टा को भारत और रामायण को अर्थ। तुम्हें जितनी दम हो तो बना ले, एक भट्टा भारत ले हम पूरे पंडाल को खुआ दे। नो अंडा रच जाओ, पानी डाल जाओ, मेरे क्या है। भट्टा को भारत का नहीं बड़ा है, जितो चाय नो रगड़ दे, जितो चाय पानी वो ना हुए बेगुन जे में कोनो गुना ही नहीं। ऐसा ही है रामायण को अर्थ, तुम में जितनी दम होए उतना लगा जा। रामायण का पार नहीं है भैया। एक एक चौपाई पे जिंदगी ने कर गई विद्वानों को, एक एक चौपाई पे। अब अभी तो हम भागवत कथा कह रहे हैं। अभी 15 जनवरी से गड़ाकोटा में जगदीश साला मंदिर पे भार्गव जी के द्वारा 7 दिन का भरत चरित्र होना है। ऋतजा शर्त है कि सिर्फ भरत ही पे चर्चा हो। एक छंद पे 7 दिन चर्चा कर रहे जो सरी छंद जो रहे है, अयोध्या कांड को आखिरी छंद है कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। इतने पे 7 दिन चर्चा होने हैं। आप लोग पधार पाओ तो बहुत अच्छी बात है, न पधार पाओ मोबाइल पे जरूर सुनियो कि 7 दिन एक छंद पे का चर्चा हो सकता है। चैनल पे यूट्यूब पे जाके लिख दियो पीटी विपिन बिहारी दास, और उते सब्सक्राइब को चिन्ह है, वो पे उंगलियां भर धर दीजिए। फिर तुम घरे बैठ के 2 बजे से 5 बजे तक सिर्फ असुगा डार हो, हमारी गारंटी है। 7 दिन सिर्फ रोवे की कथा होने हैं, न तो कोनो चुटकला होने आए। भारत चरित्र में होता ही नहीं है चुटकला फटकला, उते तो सिर्फ सार चले है कथा को। और बहुत विद्वान वहां पहुंच भी रहे हैं कथा सुनने कि देखें एक छंद पे का हुज्जे 7 दिन का बोल है, एक ही दिना बोल पे के 7 ही दिना बोल है। आप सब जरूर सुनना। अब विशेषकर युवा पीढ़ी 15 से 35 साल के लड़का, हमारा निवेदन है लाख काम छोड़ दियो, पर भरत और राम के प्रेम की चर्चा जरूर सुनियो। कैसे आज सबसे ज्यादा दूरी अगर कोनो रिश्ते में हो रही है तो वह भैया भैया में हो रही है। सिर्फ भाई भाई से दूर हो रहा है। विपिन बिहारी युग तो नहीं बदल सकता है, विपिन बिहारी समय तो नहीं बदल सकता है, पर विपिन बिहारी की कोशिश है कि हे अवध बिहारी सरकार ऐसी कृपा करियो, हम युग भली न बदल पाए पर भैया भैया को मन तो बदल देवे। ये में नफरत भरी है वो मन में प्रेम भर देवे। एक बार अगर तुमने ध्यान से राम और भरत जैसे भाई का आदर्श जीवन सुन लिया, फिर मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई भाई भाई से नफरत करेगा। क्योंकि आज के भाई रामायण के भाई नहीं हैं, आज के भाई महाभारत के भाई हैं। दुर्योधन और दुष्टर हैं। भली दुष्टर के संग भगवान हटे, पर जाजात को लोभ तो दो ही तरफ हटो। पर 14 साल तक अयोध्या की जाजात फुटबॉल बनी रही, कबू राम के पाले में गिरफ्ती, कबू भरत के पाले में, पर स्वीकार किसी ने नहीं किया। तो ठीक 2 बजे से हमारा वहां प्रवचन इसी छंद पे रहेगा कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। और अगर यहां से दूर भी नहीं है गड़ाकोटा, सामने बैठ के भरत चरित्र सुनने को फिर आनंद ही अलग है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे सामने बैठो चाहे मोबाइल पे सुनना, पर आंख के आंसू रोक के बताना। तो जो आज तक ने रो हुए कमाऊं,
वो भरत चरित्र की कथा सुनियो 7 दिन, सारे भीतर के विकार धुल जाएंगे। तो महाराज दशरथ उनके 4 पुत्र, किशोरी जी श्री राम जी का विवाह हुआ, 14 साल को बन गए। हाँ बन ही गए 14 साल में, चाहे उनसे बन गए चाहे उनसे बन गए। रावण को मार के लौट आए, जया राम कथा, इटवा के बब्बा को राम कथा समर्पित कहा, ये तो सब जाना। अब आ रहा है कृष्ण कथा को समय, जन्म को चौथो ही दिन है कि तीसरो, चौथो ना हम जन्म कर दे आज हुए नहीं। तो कल भैया बुलगुआ कहा सब जनों को आऊने है, तुम तना चुनाव बंधन वारो बंधवा दियो, क्या करे हाथ जुड़ाओ, नहीं बंधवाओ, नहीं बंधवा जो तो मुरु का जा रहा हो, कह रहे हाथ जुड़ाओ तना बत्ती सा मंगवा लीजो, क्या करे हमने कर ला है, ऐसी काय करे उतर यहाँ, मतलब अब नहीं करवाने, 4 दिन की होने थी। अरे हमने कई बार सीधा करे, मैंने तुम उतर जा, गुड़ की लड़ुआ अगर 2 ही हता को यहाँ से शिकार मैंने क्या करेगा, हम 2 ही हता को, तुम आपको तो पैसा लगे दाएं हो मुंह में से जो आज जा रही कि जो ले जो बोले जो नहीं, बताओ फिर उन्हें तो नीचे घूम कर लेगी, तुम तो बकत रहो जो बकने हो इसे नहीं। कल भैया बुलगुआ कहा आओ ने भैया सब जनों को, और ने तो जो बुलगुआ विपिन बिहारी को आए ने बबलू दाऊ को, जो बुलगुआ आए भगवान को, सुबह नहीं बुलाया आज जो न कहो तो हम भगवान से कहते हैं कि तुम्हें बुला ले कल, बताओ बिना बुलाए आज जो हम रात में कहते हैं कि उनको बुला लीजिए, और जे को भगवान ने बुला लो, पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए आउ थे, और अकेले कई दिन नहीं रे, साल भर सकरात खुलड़ गला फिर कोरी के दर रंग की पुड़िया धरे फिर साहन को भुजारियां लाए फिर पूरी साल आउ तेरे बिना बुलाए नहीं, इसे तुम उन्हें बिना ही बुलाया आज जो कल है आओ कि नहीं आओ। अच्छा कुकुआ है कल हाथ उठाओ, जिन्हें हाथ ने उठाओ हो घर भाग जा भाई, काय खा धरे जबरदस्ती के जगारू में हैं, हाँ सबको आऊं है कल। आज जे को नहीं आओ, इनमें जे को नहीं आए तो समझ गो पूतना घर ही रह गई, हाँ तुम में जे को नहीं आओ सो सकता सुर कहा है, अब तुम्हें तो आने ही हैं संग एक एक जने खोल वाले आने, अच्छा कोकोल वाले आ एक जन और हाथ उठाओ बस, तुम्हारे का एकड़ा धरी मोहल्ला में तुम्हारे को इतनी नहीं चलत कि एक जनों से चलो कथा चल गई 150 तो हम लोग वाले दमोह में से बिल्कुल नहीं लिया था हम दमोह में, बताओ हथोना ले आऊ ने कल हथोना जो ये कहा हथोना, एक ने एक जने को संगे लो ले जो वही कहा कल को तुम आओ हथोना, ठीक अब हम देखा कौन तुम्हारे बिल वाले जो एक एक जने को हैं लो लिया हो कि नहीं, हाथ उठाओ को लो लिया है, ईमानदारी से एक जने को हाथ उठाओ भगवान के सामने, कल एक जने को लो ले जो के चलो कथा में है, अरे तुम तो हाँ सब भज्जा, और जो तना दूर दूर से आए हो 2-5 किलोमीटर से तो कल ट्रैक्टर लगा दी भज्जा, और कतन रात में कुआ दी को कल तो भगवान को 10 टोने हैं पंचाली के, दुनिया के 10 टोनों में तो घर बदलता है फिर दुनिया की बारातों में, जो भगवान की जब भी बारात आए बारात बेरात में आए थे, तो अगर उस रात में तुमने साथ दे दिया तो बुरी रात जीवन में तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी, ये भी गारंटी है। तो सब जनों आऊंगे भज्जा दाऊ बस ये था, अब ये सो कर रहे थे, अब ये सो करने लगे नहीं मांगे हो मतलब है? बताओ क्या करे तैयार रहे, अच्छा जा करके हम तैयार आगे बताएं, चलो सबसे कम से कम हंस लाओ, जो यह हमारे भगवान के आवे को संकेत, जब जिंदगी में भगवान आउट हैं तो सबसे बड़ी पहचान है कि आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लियो अब भगवान आवे वाले हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, कथा तो तुम्हें जाना था अपन तो अलग भाव लगे भी कल, हाँ हम कोशिश कर रहे थे कि कथा तो सभी को पता है, अपन को जी में सीख मिला, चले भी प्रसंग पकड़ा, चलो हमारा जो उद्देश्य रहता है। कंस की 6 बहनें बस देखो ब्याह थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा है,
ले जा रहा हूं तो आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ काल हो जाए, द्रौपदी की चुटाइया पकड़ ली, बस दे उन्हें समझाओ सुमान कर जेल में